एशियाज का नंबर 1 ब्रांड है। तो एशिया, हाँ, वेलकम ऑल। जैसे अशोक जी ने बताया, ये सुनाई दे रहा है ना सर? यस दीपेन जी, यस सर, प्लीज कंटिन्यू, थैंक यू सर। हाँ, तो अगेन वेलकम ऑल। जैसे अशोक जी ने बताया कि स्पीड फोर्स एशिया का नंबर 1 मल्टी ब्रांड टू व्हीलर सर्विस का फ्रेंचाइजी देने वाली कंपनी है। स्पीड फोर्स ने 200 से ज्यादा आउटलेट ओपनिंग किए हैं पूरा पैन इंडिया, और इंडिया के बाहर की बात करूं तो एशिया स्पेसिफिक्स में भी हमारा बहुत बड़ा रोल आने रहा है। स्पीड फोर्स की बात करें तो स्पीड फोर्स 7 साल पुरानी कंपनी है, और 7 साल में करीबन 200 से ज्यादा सक्सेस स्टोरी हमने क्रिएट किया है। स्पीड फोर्स की टीम के बारे में बताऊं तो 250 साल से भी 240 साल से भी ज्यादा एक्सपीरियंस वाली टीम है। यानी अगर मैं नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सारी पूरी टीम का जो एक्सपीरियंस की बात करूं तो वो, यानी आप अगर एक फ्रेंचाइजी लेते हैं तो वहां पे आपको एक अलग लेवल का वहां पे एक्सपीरियंस मिल रहा है। क्योंकि आप देखो, तो हम जब पढ़ाई करने जाते हैं तो हम हमेशा सोचते हैं कि कैसी यूनिवर्सिटी में जाए, तो उसी तरह हम जब बिजनेस करने जाते हैं तो हम सोचते हैं कि हम कैसा बिजनेस करें और कौन सी कंपनी के साथ करें। तो स्पीड फोर्स के बारे में दूसरा आपको पता है कि इंडिया ओनली इंटरनेशनल ब्रांड है। दूसरा, एशिया का नंबर 1 ब्रांड है, और यही एशिया का नंबर 1 ब्रांड को बराबर जस्ट कल हमारे जो अशोक जी ने बताया कि बड़ा बिजनेस और के फाउंडर एंड सीईओ डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा को आप नहीं जानते तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा है जिनको 10 अलग अलग यूट्यूब के ऊपर और अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने क्रिएट किया है, और बहुत ही बड़ा परिवार है, बहुत ही बड़ा। और उनकी चैनल के ऊपर आना यानी एक गर्व, एक ब्रांड एज ए ब्रांड ओनर मेरे को बहुत गर्व की बात है। क्योंकि आज की तारीख में अगर देखो तो ये उनका जो चैनल और उनका जो पार्टनरशिप है पूरे इंडिया में है। बराबर, जिस तरह से हमारा फ्रेंचाइजी अप्लाई हर एक एरिया में हर एक ब्रांड के साथ वो अलग लेवल का ब्रांड को नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाते थे, उसी तरह डॉक्टर विवेक बिंद्रा और उनका जो टीम है बड़ा बिजनेस का, वो बड़ा बिजनेस का जो टीम है वो हर एक ब्रांड को अलग लेवल पे लेके जाना है। उनके फ्रेंचाइजी को ट्रेनिंग, उनके एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग, उनके परिवार के जितने मेंबर्स है उनको ट्रेनिंग, वो सारा ट्रेनिंग डॉक्टर विवेक बिंद्रा दे रहे हैं। तो मैं यहाँ पे जैसे अशोक जी ने बताया उसी तरह हम कोई उसमें चेंजेस नहीं करेंगे। हम आपको सबसे पहले जो हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी था और जो कल से लेके आज ऑलमोस्ट 5 लाख लोगों ने वो वीडियो देखा है, तो मैं चाहता हूं कि अभी और हम लोग भी एक बार देख लेते हैं, फिर हम सारे क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। बिंद्रा जी ने बहुत ही अच्छा टाइटल दिया है, मैकेनिक टू मिलियनर। बराबर, एक मैकेनिक भी मिलियनर बन सकता है। अभी कैसे बना है ये सारा पूरा उन्होंने एक स्टोरी में बताया है, तो मैं आपके साथ वो स्टोरी शेयर करना चाहूंगा, तो हम बने रहेंगे सब। बिल्कुल ठीक पढ़ा आपने समझे में, एक मैकेनिक मिलियनियर नहीं मल्टी मिलियनियर बन गया। कैसे हुआ? ये पंचर लगाने वाला मैकेनिक, एक स्कूटी बाइक ठीक करने वाला मैकेनिक आज 200 फ्रेंचाइजी दे चुका है, 25,000 कस्टमर बना लिए, 1 लाख से ज्यादा स्कूटी और बाइक की सर्विस कर चुके हैं। तो मैंने अपने लीडरशिप पर में ट्रेनिंग दिया, कपिल भिंडी और दीपेन बराई गुजरात के दोनों, और जैसे जैसे आगे बढ़े बाद में अशोक शाह को उन्होंने पार्टनर बनाया। ये कैसे गेम चेंज हुआ? 5 स्ट्रैटेजी में दूंगा आपको, ये रियल कहानी समझ में आएगी और समझ में आता है कि बिजनेस को बड़ा कैसे किया जाता है। प्रॉब्लम, प्रोडक्ट, पोजिशनिंग, प्रोसेस, प्रॉफिट, 5 पी के अंदर आपको देने वाला हूँ। बिजनेस को सीक्वेंस में लेंगे। थोड़ा मजाक के लिए शुरुआत करते हैं। एक बार एक मैकेनिक किसी बाइक को ठीक कर रहा था, बाइक ठीक करने के बाद कस्टमर आया, बोला 800 रुपया लेबर चार्ज। कस्टमर बोला 1 घंटे में 800 रुपया? 1 घंटे की 800 रुपया, इतनी फीस तो मेरी भी नहीं है, मैं तो इंजीनियर हूँ। तो मैकेनिक बोला जब मैं इंजीनियर था तो मेरी भी इतनी नहीं थी। देखिए आज मैकेनिक खूब पैसा कमा लेता है, कैसे कमाता है आपको बताता हूँ। नमस्कार, विवेक बिंद्रा बोल रहा हूँ, फाउंडर एंड सीईओ बड़ाबिजनेस.com। गेम चेंजर है, मैकेनिक मल्टी मिलियनियर कैसे बना। किसी भी बिजनेस को सीखने के लिए, किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए पहला भी है प्रॉब्लम। और मैकेनिक की इंडस्ट्री के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है? लैक ऑफ ट्रस्ट। वर्कशॉप में गाड़ी जाना मतलब जेब खाली जाना, विश्वास नहीं करते लोग। टाइमिंग, लंबी लंबी लाइन में लगना, देर तक गाड़ी का वेट करना, 2 दिन तक गाड़ी नहीं मिलना। तीसरी, कस्टमर सर्विस तो है ही नहीं, सर्विस तो पता नहीं पीठ पीछे क्या हो रही है, मेरी गाड़ी में क्या किया मुझे पता ही नहीं चलता। तो ये
बेसिक प्रॉब्लम्स थी। तो पहले चैप्टर यानी कि प्रॉब्लम के अंदर आपको 15 बातें बताऊंगा कि क्या फ्रॉड होते हैं बाजार में, और उनको देख करके उन फ्रॉड को पकड़ करके कैप्चर दी इनकन्वीनियंस, उन सारी इनकन्वीनियंस को पकड़ करके इस कंपनी को बनाया गया। तो आपके लिए इसमें स्ट्रैटेजी बहुत बढ़िया रहेगी सीखने को। आपको फ्रॉड तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, एक कंपनी कैसे बड़ी हुई सीखने को मिलेगा, और मेरे लीडरशिप फर्म का क्लेम्स मिलेगा क्योंकि मैं लीडरशिप फर्म में इनको ट्रेन किया। तो पहला, कई बार आप जाते हो किसी मैकेनिक, स्कूटर बाइक स्कूटी के मैकेनिक के पास में, वो आपकी माइलेज नहीं दे रही है बाइक इस समय, तो वो कहता है कि भाई आपकी क्लच प्लेट बदलनी पड़ेगी क्योंकि आपकी माइलेज नहीं दे रही बाइक। अब क्लच प्लेट की जरूरत नहीं थी, कई बार कार्बोरेटर फ्यूल मिक्सचर को ठीक कर दो काम ठीक हो जाता है। वो काम खाली 200 रुपए का था कार्बोरेटर फ्यूल मिक्सचर का, लेकिन क्लच प्लेट बदलने से इसको 700 रुपया मिल जाता है। आपको लगता है यार हो सकता है क्लच प्लेट ही खराब हो। मुनाफे को चुनने की बजाय अगर ग्राहक को सुनने पे ध्यान दोगे तो बिजनेस में हमेशा आगे रहोगे। इस पे अभी प्रॉब्लम कितनी सारी है बाजार के अंदर। एक बार आपकी बाइक में गाड़ी में डेंट होता है, अब डेंट में उसके पास में एक वैक्यूम पंप की मशीन होती है जिसमें वो पंप को अंदर फिट करे और वो बाहर सक्शन से उसको खींचता है और डेंट बाहर निकल आता है। पर वो क्या कहता है, ओहो गाड़ी तो आपकी 2 दिन लग जाएगी, जिसमें तो डेंट भी होगा, पेंट भी होगा, रिपेयर भी होगा। अब अगर वो सक्शन पंप से खींचता डेंट बाहर आ जाता तो लगभग 0 कॉस्ट थी। हाँ, सक्शन पंप खरीदने की उसकी वैक्यूम पंप की कॉस्ट थी, लेकिन वो डेंटिंग पेंटिंग के नाम पे आपसे कम से कम 2000 रुपए लेता है। शॉकर के मामले में कभी कभी गाड़ी आपकी बबलिंग करने लगती है, थोड़ी सी एडजस्टमेंट से माइनर रिपेयर से काम चल जाता है, पर वो कहता है कि भाई माइनर रिपेयर नहीं करूंगा मैं, इसमें तो भैया शॉकर बदल दो तो काम बन जाता है उसका। तो रिपेयर करने की जगह वो शॉकर बदल देता है, शॉकर 3000 रुपए में बदलता है, छोटा सा रिपेयर से 500 रुपए में काम हो जाता है। देखो मुद्दा क्या है, याद रखना कि ग्राहक को ठग कर कभी भी कोई अमीर नहीं हुआ, पर ये गलतियां होती है, ये शॉर्टकट अपनाए जाते थे इस इंडस्ट्री के अंदर। आपके जबरदस्ती कई बार अगर व्हील में कट की आवाज आती है तो बेयरिंग चेंज करने से ग्रीसिंग से काम चल सकता था, और वो पूरा पहिया बदलने की कोशिश करता है। 200 रुपए के काम पहिया बदलने पे 3-4 हजार रुपए का हो जाता है। कमाने का तरीका है वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहता है आपके साथ, कहीं हिडन कॉस्ट होती है। पॉलिशिंग का चार्ज बाद में बताता है, धुलाई का चार्ज बाद में बताता है, बैटरी की चार्जिंग करना वो बाद में बताता है, एक्स्ट्रा लेबर चार्ज वो बाद में बताता है, शुरू में आपको बताता ही नहीं है। हाँ, जैसे क्योंकि कस्टमर ना इग्नोरेंट है तो मैकेनिक उसका एडवांटेज लेता है। मतलब कस्टमर तो इतना इग्नोरेंट है कि चुटकुले बन जाते। एक बार रामू अपनी बाइक की बैटरी लगवाने गया तो मैकेनिक ने बोला सर एक साइड की बैटरी लगा दूं, तो बोला एक साइड की नहीं तो काम कर दोनों साइड के लगा दे, एक साइड की क्यों लगाता है। अब बेचारा ये भी चुटकुला भी इसलिए बना है तो कस्टमर बेचारा इग्नोरेंट है, क्योंकि वो इतना डिसऑनेस्टी इसी चक्कर में करता है। आपके व्हीकल का ऑयल चेंज करना होता है तो मैकेनिक बड़ा बिल बनाने के लिए ऑयल फिल्टर को खराब बताएगा, ऑयल नट को लोकल बता के बदल देगा। इसके अलावा ऑयल डालते वक्त ऑयल कम डालता है, ऑयल इकट्ठा करके बाद में वो ज्यादा दाम पे या पैसा बचाने के चक्कर में थोड़ा 1 लीटर ऑयल इकट्ठा करके किसी दूसरे को बेच देता है। आपको जो कई बार ओवर चार्ज करने के लिए वो वाले खर्चे करेगा जो कि इनविजिबल हो, बाहर से आपको दिखाई पड़ता है। जैसे आपको जाने के बाद बोलेगा भैया ब्रेक खराब थी, आपकी ब्रेक शू नहीं डाल दिया। ब्रेक शू आपको दिखते नहीं, वो अंदर होते हैं। पंचर आपका एक आया था, बताता 4 पंचर लगा, क्योंकि पंचर आपको दिखता नहीं है ओरिजिनली लगा था कि नहीं लगा था, वो 4 जगह आपको वहां पे लगा हुआ पैच दिखाई पड़ जाता है। कई बार बिना कंफर्मेशन के रिपेयर कर देता है आपको। देखो लीगली आप एंटाइटल्ड सारे के सारे क्रैक, ब्रोकन या बियॉन्ड रिपेयर कंपोनेंट को वापस मांगने के लिए, पर मैकेनिक की ऐसी बदमाशी है वो रिप्लेस करने का वापस नहीं देता, उससे पैसा कमाता है। और कभी आपको कई बार बदलता है ना तो वो सस्ता माल लगा देता है, क्योंकि सस्ते माल में कमीशन ज्यादा होती है, चीप ऑटो पार्ट जिसको बोलते हैं। भाई उसकी ज्यादा ड्यूरेबिलिटी है नहीं, 1 साल चलने वाली चीज 6 महीना चलती है तो आपको दोबारा जाना पड़ता है, वो चाहते ही दोबारा आए। भाई देखो फ्यूल मीटर होता है, वो टंकी के अंदर होता है, आपको दिखाई देता नहीं है। जो ओरिजिनल वाला है वो 1200 रुपए का आता है, लोकल 400-500 रुपए का आता है। इंजन की कॉइल होती है वो नीचे इंजन के साइड में लगी होती है, आपको नहीं दिखती। जो ओरिजिनल ब्रांड है वो 800 का देगा, लोकल 150 रुपए का देता है। अच्छा आपसे वो चार्ज 800 के हिसाब से कर लेता है, लगातार आपको 150 वाली आइटम है। हेडलाइट होती है, ओरिजिनल आएगी 900-1000 रुपए की, लोकल आएगी 250 रुपए की। अच्छा आपको पता चलेगी नहीं, देखने में तो बाहर में जैसी लगती है। अब गियर का लीवर होता है, इसे चेंज करना इतना आसान है कि आपको पता भी नहीं लगेगा। और ओरिजिनल लोकल की पहचान करना मुश्किल है कि ओरिजिनल 250 का, लोकल 75 का है। तो दोज हु फोकस ऑन मेकिंग अ सेल नाइदर गेट सेल नॉर गेट कस्टमर। मैकेनिक के साथ ये दिक्कत रहती है, इन्हीं प्रॉब्लम्स को समझा इस कंपनी ने। अनट्रेन्ड स्टाफ होता है, छोटू से उस्ताद का काम करा, छोटू नया लड़का है, उसी को कहता है यही हमारा उस्ताद है, यही करेगा काम। अच्छा उस्ताद जो है बैठ करके पत्ते खेल रहा है और छोटू लगा हुआ ठीक करने में है जी, गू 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 एक्सीलेटर चलाया जा रहा है। अच्छा उस्ताद जी बैठा अपने पत्ते खेल रहा है। अब टेक्निकल काम जो ट्रेन मैकेनिक ही कर सकता है, वरना तो इंजन खराब हो जाएगा। अब लोकल मैकेनिक जो है वो गाड़ी को ठीक करने के बजाय खराब करता है और फिर वापस ठीक करने के लिए अलग से आपका बिल बना लेता है। इतने फ्रॉड है इसके अंदर कि आपको बाद में फियर फैक्टर भी बिल्ड करता है। हाँ कई बार आपको देखा हॉस्पिटल में डॉक्टर भी फियर फैक्टर बिल्ड करते हैं,
मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, पर मैं आपको खाली वास्तविकता बताना चाहता हूँ। तो मैकेनिक क्या बोलेगा, गाड़ी बहुत धुआं दे रही है भाई साहब, बहुत धुआं दे रही है, इंजन तो चीज हो सकता है, आप घबराने हो, इंजन चीज हो सकता है, गाड़ी रास्ते में बंद हो जाएगी, इंजन बदलने का खर्चा कम से कम 7-8-10 हजार तक आ जाएगा। गाड़ी का शॉकर खराब हो गया, 2 सवारी बैठ के चलाने में दिक्कत होगी, अगर वो खराब सड़क हुई ना, ऐसी दुर्घटना होगी कि भैया फिर तो आप मटके में मिलोगे, आप घबरा जाते हो भैया मटके में, हरिद्वार में मिलेंगे, तो 2,000 रुपए के शॉकर जो है फटाफट 3,000 रुपए की बनवा लेते हो। आपका ब्रेक शू खराब हो रहा है भाई साहब, अगर तेज ब्रेक लगाए तो गया गेम ओवर, इस दुनिया से अलविदा हो जाओगे। नया ब्रेक आपका शू लगाने के चक्कर में 500 रुपए आपसे बना लेता है। अच्छा ये तो छोड़ो भैया, कहीं तो इसमें फिशी टर्म्स एंड कंडीशन है, आपको बाद में पढ़ा सकते हैं। जैसे स्कूल में होता है ना भाई, स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराते हो, कहते ड्रेस भी हम देंगे, किताब भी हम देंगे, जूता भी हम देंगे, मौजा भी हम देंगे, बात क्या कर रहे हो, कई बार माँ बाप कहते हैं तो बच्चा भी आप ही दे दो तो आपको जो इंजन ऑयल भी हमसे खरीदना पड़ेगा, आपको स्पेयर पार्ट भी हमसे लेना पड़ेगा, बाहर वाले की हम गारंटी नहीं लेते, बाहर के इंजन ऑयल की गारंटी नहीं लेते, सर्विस करते वक्त कोई डेंट स्क्रैच हो गया तो हमारी गारंटी नहीं है, सर्विस करते वक्त पेट्रोल तो आपका इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे, पिक एंड ड्रॉप की बात करती तो एक्स्ट्रा पैसा ले लेंगे। देखो भैया, इसी चक्करों में मैकेनिक के पास आदमी इग्नोरेंट जाता है और उसका बेचारे की पिटाई हो जाती है। अच्छा महिला जाएगी तो ऐसा लपेट लेते हैं कि महिला को तो कुछ नहीं पता होगा। एक बार एक लड़की गई हुई थी मैकेनिक के पास, तो बोली स्कूटी की सर्विस करानी, मैकेनिक बोला अरे मैडम आपकी तो स्कूटी के अंदर इंजन ऑयल लेगी, ब्रेक भी ठीक से काम नहीं कर रहा है, अरे आपका तो क्लच भी ठीक नहीं चल रहा है, कैसे चलाती है? तो लड़की बोली अरे ये सब छोटी मोटी बातें, इनको छोड़ो, पहले आप शीशा ठीक कर दो भैया। तो अब बेचारी लड़की को तो खाली शीशा देखना था, उसको ये सब पता नहीं है। इसको बोलते हैं इग्नोरेंस का फायदा उठाना। फायदा उठाने के चक्कर में ऐसे ऐसे बड़े बड़े शब्द बोल देते हैं। कि क्या बोलेगा आपको, टाइमिंग चेन, पुशअप, रबर, कपलिंग, आपको बोलेगा कपलिंग रबर है जी, हाफ एक्सेल, क्लच, सेंटर एंड हब और रॉकर सेट। आप भी कहूंगा अच्छा तो बड़ी चीज हो गई हमारे साथ। अब एक रेस्टोरेंट में गया, मुझे कहता है I'm going to offer you triangular pastry case. Triangular pastry case, मैं सोचने लगा beautifully wrapped and fried, filled with spiced vegetable, cheese and dry fruit served with delectable spiced sweet and tangy sauce. मैं सोच रहा मुझे पता नहीं क्या लाएगा, made with jaggery and tamarind. और बाद में मैंने सुना है वो 2 समोसे लिया चटनी के साथ में, और भाई साहब है जी। अच्छा एक और 7 स्टार होटल में मैं गया दुबई में, है जी, अब बुर्ज खलीफा टाइप, तो वो पूछा क्या खिला रहे हो भैया, कहता है 2 starches in a single delectable package, crisp on the outside and tender on the inside, unleavened whole wheat flat bread, whole wheat flat bread। और मैं सोचा whole wheat flat मतलब कुछ stuffed with savory spiced potato mixture, savory spiced आलू होगा पोटैटो मिक्सचर, a flavored condiment made with fresh mint, cilantro, lemon chili for tanginess, ginger garlic। मैंने कहा ये ला क्या रहा है, और लेके आया तो देखा आलू का पराठा साथ में धनिया की चटनी। ये सब क्या है? ऐसी ऐसी बातें बता दो आपको, बिग वर्ड्स, तो आप जो कहोगे अरे तो कोई बड़ी चीज है, बाद में देखो जी कुछ नहीं डाला उसने मैकेनिक में। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट कैसे बनाया जाता है सिखाता हूँ आपको। आप दूसरे टीम पे आता हूँ प्रोडक्ट, तो इन्होंने कहा कि भाई ये प्रॉब्लम है तो प्रोडक्ट क्या बना। मेरी यूएसपी क्या होनी चाहिए, कंपनी का नाम स्पीड फोर्स है, मेरे अपने क्लाइंट्स मैंने इनको मेंटर किया है। इन्होंने प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या किया कि नॉन डोमेन का आदमी भी अगर वर्कशॉप खोलना चाहे तो कैसे खोलेगा, उसको स्टैंडर्डाइज टूल, इक्विपमेंट, मशीनरी, टेक्नोलॉजी सेंट्रिक उसको बना दूं, मोबाइल ऐप, ईआरपी सॉफ्टवेयर दे दूं, जेन्युइन टॉप क्वालिटी स्पेयर पार्ट हम ही उसको प्रोवाइड कर दें, बैटरी, टायर वगैरह, पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी का सिस्टम ऐसा लाऊं कि बेचारा कोई भी यार आपको आने की जरूरत न पड़े, पिक एंड ड्रॉप कर ले, और अगर वो अपने घर से भी बैठ करके कैमरा पे मोबाइल पे देख सकेगा कि भाई मेरी बाइक में डल क्या रहा है। अगर कहीं रास्ते में खराब हो जाए तो रोड साइड असिस्टेंस दे दे, आपको ब्रेक डाउन हो, स्पीड फोर्स को फोन करो, 30 मिनट में ठीक करने आ जाएगा आपके पास। ग्रेट कस्टमर सर्विस का मतलब ये नहीं कस्टमर इज ऑलवेज राइट, इट मींस कस्टमर इज ऑलवेज ऑन ऑर्डर। तो उन्होंने कहा कस्टमर की सारी प्रॉब्लम के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उन्होंने छोटू उस्ताद सिस्टम बना दिया, ट्रेन करके सॉफ्ट स्किल, प्रोफेशनलिज्म, मैनरिज्म, वैल्यू सिस्टम के साथ ट्रेन किया। अब छोटू जो है वो छोटू है, अब छोटू एक बार बाइक पे लगा हुआ एक्सीलेटर दबा रहा है, तो उसे उस्ताद ने पूछा क्या कर रहा है, बोला कुछ नहीं आवाज सुन रहा हूँ है कि नहीं। अब तो ये छोटू सिस्टम हटा दिया। हाँ, छोटू एक बार बाइक का व्हील रिपेयर करना था, रिपेयरिंग करते वक्त व्हील में आवाज आ रही थी, तो कस्टमर ने पूछ लिया अरे भैया क्या कर रहे हो, बोला मैं तो इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, आप क्या कर रहे हो। तो ये जो है ये सब सिस्टम हटाना जरूरी था। एक अम्ब्रेला स्ट्रैटेजी बना दी उन्होंने कि भाई सर्विस, स्पेयर, रिपेयर, इंश्योरेंस, एएमसी, एडिशनल असिस्टेंट, वारंटी, डिस्काउंट स्कीम, सब कुछ मैं यहाँ दे दूँ इस छत के नीचे। अगर एक छत के नीचे सब दे दूंगा तो कस्टमर आएगा। उसको ऐसा डिजिटलाइज सर्विस सेंटर बना दे, इतना टैब लेकर के मैकेनिक जो हेड मैकेनिक है टैब लेके बैठता है, टैबलेट पे आपको साथ में और टेलीविजन पे आपको दिखाता है कि क्या क्या हो रहा है। आप जहाँ जाते हो आप वेटिंग लाउंज बना दो। अब आपको बाइक मैकेनिक क्या वेटिंग लाउंज कभी दिखाई नहीं,
हाँ, तो ये जो है ना, ये आपके ये सब चीजें नहीं होती थी गैराज में कि बैटरी टायर एसेसरी आपको दूसरी जगह जाना पड़ता था, यही मिल जाए आपको। डिसरप्टिव कस्टमर सर्विस, ये है मेन चीज इनका प्रोडक्ट था। इनका मेन प्राइम फोकस इसी के रहा है कि मैं व्हीकल की क्वालिटी को मेंटेन करूं, अच्छी सर्विस देते हुए। अगर आप ग्राहक की सुनेंगे तो ग्राहक आप ही को चुनेंगे, बस यही मुद्दा था। अब प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट को बाजार में लेके कैसे जाए, पोजिशनिंग क्या करें। पोजिशनिंग क्या होता है, प्रोडक्ट जो है फैक्ट्री में बनता है, जो पोजिशनिंग है वो दिल में बनती है। प्रोडक्ट फैक्ट्री में बनता है, ब्रांड दिल में बनता है। तो मैं इसकी कैसे रिकॉल वैल्यू जनरेट करूं, कस्टमर वापस आए, ब्रांड प्रेफरेंस कैसे क्रिएट करूं। तो तीसरा थी पोजिशनिंग। अब ये मैकेनिक भाई ने क्या किया, पहले आउटलेट से गुजरात में चालू किया, बहुत छोटे से शहर में, जामनगर के पास में, और वहां पे से चालू किया। और चालू करने के बाद आज देखो ऐसा पोजिशनिंग क्रिएट कर दिया पूरे गुजरात में, बाद में पूरे देश में पहुंचे कि भाई मेरा ब्रांड प्रॉमिस ये है कि मैं आपको एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस देना चाहता हूँ। मेन मुद्दा यही है, व्हाट डू यू स्टैंड फॉर, व्हाट शुड यू बी नोन फॉर, आपको किस चीज के लिए अच्छा लगना चाहिए। तो स्पीड फोर्स 200 आउटलेट खोल दिए, 1000-2000 आउटलेट में जाने लगे हैं। ये है एक्सीलेंट पोजिशनिंग। एक्सीलेंट पोजिशनिंग, पोजिशनिंग क्या है जी, प्रोफेशनलिज्म देंगे, अच्छा प्रोसेस देंगे, ट्रांसपेरेंसी देंगे, आपको जो सामान है आपका वापस कर देंगे जो खराब हुआ है, ट्रस्ट वर्दीनेस होनी चाहिए, जो आपको पहले बजट बना के दिया उससे ज्यादा पैसा नहीं देंगे, कस्टमर सर्विस अच्छी देंगे, अफोर्डेबिलिटी देंगे। तो टू व्हीलर सर्विसिंग की सारी समस्याओं को सोल्यूशन बिल्ड किया, एक चेन क्रिएट कर दी फ्रेंचाइजीज की, सारे फ्रेंचाइजीज को सपोर्ट किया, कस्टमर परसेप्शन, कस्टमर एक्सपेक्टेशन को एक्सीड किया। तो स्पीड फोर्स ने अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो था मैकेनिक का, उसको ऑर्गेनाइज बना दिया, उसको ब्रांड के अंदर दिया है। अब ब्रांड के अंदर आप जाओगे, आपको लगेगा भाई कंपनी के सर्विस स्टेशन पे ज्यादा पैसा लगता है, लोकल मैकेनिक माल खराब कर देता है। तो ब्रांड मिल गया जो लोकल के रेट पे आपको काम करके देगा। ये बनाया प्रोडक्ट है इनका। अब ये प्रोडक्ट तैयार हुआ, इससे कस्टमर का ट्रस्ट आता है, कस्टमर जब हैप्पी और सेटिस्फाइड होता है तो आपको 5 आर मिलते हैं, बढ़िया रिव्यू, लोग रिपीट दोबारा आएंगे, रेफरेंस दूसरों को भेजेंगे, अच्छी आपको रेटिंग देंगे और रिटेंशन होगा, मतलब हमेशा आपके साथ जुड़ा रहेगा। ग्राहक का रिश्ता तब तक खास होता है जब तक उसको दुकानदार पे विश्वास होता है। तो विश्वास को एक प्रोडक्ट की तरह बनाया और उसको पोजिशनिंग की तरह बाजार में लेकर जा रहे हैं। लोकल सर्विस सेंटर जाओगे तो आपको प्रॉब्लम पूछेगा, भाई गाड़ी में क्या दिक्कत आ रही है, क्या समस्या आ रही है आपकी गाड़ी में। लेकिन अब इनके यहाँ पे जाओगे तो ये आपसे नहीं पूछेंगे, आपको बताएंगे कि आपकी बाइक में ये दिक्कत आ रही है, आपकी स्कूटी में ये दिक्कत आ रही है, क्योंकि इनका डायग्नोस्टिक बहुत अच्छा है। जैसे डॉक्टर के पास जाते हो, दवाई से पहले आपका टेस्ट कराते हैं, टेस्ट करने के बाद होता है दवाई कौन सी देनी है। ऐसे ये पहले 21 चेक पॉइंट टेस्ट करते हैं, सारे टेस्ट करा दिए, टेस्ट करने के बाद फिर आपको कहते हैं भाई ये दवाई देगी। तो इससे अपने चार्जेस पहले कैलकुलेट कर दिए, पहले ही इन्फॉर्म कर दिया, कस्टमर ने हामी भर दी, अब काम चालू करेंगे। व्हेन यू सर्व द कस्टमर बेटर, दे ऑलवेज रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। अदरवाइज अगर आप क्या वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, कस्टमर को मालूम ही नहीं, कस्टमर आपके पास आएगा ही नहीं कभी। हाँ, कस्टमर तभी आएगा। तो ये मैंने आपको बताया 3 पी, ताकि प्रॉब्लम को समझा, फिर प्रोडक्ट बनाया, फिर उसको पोजीशन इसी तरीके से किया। अब आता है उसको एक्सपेंशन कैसे करें, वो हो गया आपका प्रोसेस, चौथा पी। कई बार लीडरशिप वाले प्रोग्राम में लोग मुझसे पूछते हैं प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस को कैसे डिजाइन करते हैं, मेरी कंपनी में प्रोसेस कैसे बनाऊं। क्योंकि जब तक प्रोसेस नहीं होगा स्केल नहीं आएगा, आप लल्लू लाल रह जाओगे, आप वही बैठ करके एक दुकान पे मिठाई बनाते रहोगे, आप वही बैठ करके एक दुकान के मैकेनिक बने रहोगे। लेकिन मैकेनिक मिलियनेयर, मल्टी मिलियनेयर हमारे लीडरशिप में बनता है और बनता है। ये आपको बता रहा हूँ मैं कैसे। आप इस वीडियो को पूरा देखोगे ना, आपको लगेगा आपने बिजनेस से बहुत कुछ सीखा है। तो मैं समझाता हूँ प्रोसेस का मतलब क्या है। प्रोसेस का मतलब होता है स्टैंडर्डाइजेशन, साइनेज, प्रोसेस, एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, प्रोप्राइटरी टूल, टेक्नोलॉजी कैसे बनाए, सॉफ्टवेयर कैसे लाए, बिजनेस का ब्लूप्रिंट कैसे लिखे, बिजनेस के मॉडल कैसे बनाए, ऑपरेटिंग मेथड कैसे होगा, ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या होगा, ट्रेडमार्क क्या होगा, मैनुअल क्या होंगे। जब ये प्रोसेस आप बना लेते हो और यही कंसिस्टेंट कंज्यूमर एक्सपीरियंस हर टच पॉइंट पे लेते हो, हर फ्रेंचाइजी पे ये एक्सपीरियंस मिलने वाला है, हर आउटलेट पे ऐसा एक्सपीरियंस मिलेगा, तो आपको नया आउटलेट खोलना मुश्किल नहीं होता। तो इन्होंने क्या किया, प्रोसेस में एक्सपेंशन के लाइन दबाया, तो 1 से 2-4 फ्रेंचाइजी बनाया और प्रोसेस अच्छा करते गए। 10 फ्रेंचाइजी में प्रोसेस बहुत अच्छा कर दिया, 25 फ्रेंचाइजी में प्रोसेस काफी इंप्रूव कर दिया, अब पूरे देश में चले गए, अब हर राज्य में पहुंच गए। अब इनकी रनिंग कॉस्ट का खर्चा खत्म, इनके प्रॉफिट अपने आप बढ़ रहे हैं, रिकरिंग रेवेन्यू आ रहा है, इंटरनेशनल प्रेजेंस हो गया, विदेशों में पहुंच गए, इकोनॉमी ऑफ स्केल आ गया। इसीलिए कहते हैं कि तेज रहो पहले रहो, लेकिन कभी अकेले मत रहो। क्योंकि अब इन्होंने क्या पूरा नेटवर्क बना लिया फ्रेंचाइजीज का, अभी अकेले नहीं गए, अब इनका प्रोसेस एक्सपेंशन हुआ। प्रोसेस का मतलब एक्सपेंशन, प्रोसेस का मतलब बड़ा करना, प्रोडक्ट मतलब एक जगह से बेचना, प्रोसेस मतलब आप पूरे देश दुनिया से बेचना। अपने आप को ऊपर देखने के बजाय आपको दूसरों को ऊपर उठने में मदद करनी चाहिए, वही उन्होंने फ्रेंचाइजीज के साथ किया। एक मैकेनिक फ्रेंडली मॉडल बना दिया, कोई एफर्ट ना लगे आपका। 12 फ्रेंचाइजी तो क्या महिलाएं चला रही, अब महिला थोड़ी बाइक ठीक करती है, लेकिन 12 फ्रेंचाइजी महिला चला रही है। नॉन सीजनल बिजनेस है, सीजन में कोई चक्कर नहीं, सर्दी गर्मी हो बरसात, बाइक ठीक करने की जरूरत पड़ती है, चाहे दिन हो या रात। रिसेशन फ्री हो गया, लॉकडाउन फ्री हो गया, क्योंकि आजकल भी बाइक को रिपेयर करना भी एसेंशियल सर्विस के अंदर आ गया है।
आपके कम से कम भी 24 राज्य ऐसे हैं जिसको एसेंशियल सर्विस मानते हैं कि लॉकडाउन की लोग तो भी भाई ठीक हो रही है वहां पे। वॉल्यूम बेस्ड बिजनेस है ये, और आउट ऑफ डोमेन के लोगों को कैसे ला सके, जो कभी मैकेनिक का काम नहीं किया वो भी जुड़ सके। तो उन्होंने 2017 में फ्रेंचाइजी देना शुरू किया और आज आते आते 200 हो गए। इस साल के अंत में 1000 करने की कोशिश कर रहे हैं। साधारण लोग एक साथ मिलकर असाधारण चीजें हासिल कर सकते हैं, और वही इनका मॉडल है, लो कॉस्ट ले और हाई रिटर्न करते हैं। तो देखो कैसे आप प्रोसेस तक आते आते एक्सपेंशन होने लगा। जीरो रॉयल्टी का मॉडल बना दिया। मैकेनिक को टेंशन नहीं कि भाई मुझे फ्रेंचाइजी को रॉयल्टी देनी पड़ेगी, एक बार इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद रिकरिंग एक्सपेंडिचर नहीं है। अब फ्रेंचाइजी को कैसे बनाना था, अब उसको सोचने लगे कि भाई कम खर्चे में फ्रेंचाइजी कैसे बनाऊं। तो उन्होंने सोचा कि 400-500 स्क्वायर फीट में मेरे को वर्कशॉप करना चाहिए। इनिशियल छोटा सा अग्रीमेंट करूंगा, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सोचने लगे मैकेनिक है भाई बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए उसको, उसको भाई बस सर्विस एटीट्यूड होना चाहिए, कॉलेज पढ़े ना पढ़े कोई बात नहीं, पैशन हो उसके अंदर। हाँ, और मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास को तो अच्छी बात है, बिजनेस इंटेलिजेंस होना चाहिए, विल होए, स्किल हम सिखा देंगे, लेवल विल आ जाए उसके अंदर, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो फ्रेंचाइजी को सपोर्ट देने का उन्होंने प्लान किया कि भाई सर्विस ऐसा बना हुआ सेक्टर के लिए पिज्जा कैफे लगे, ताकि पिज्जा कैफे में लड़कियां जा सकती हैं, मैकेनिक के यहाँ भी लड़कियां आ सके। तो फुटफॉल कैसे बढ़ाए, फिर उन्होंने फुटफॉल पे काम किया, टूल्स इक्विपमेंट दिया, ब्रांडिंग मटेरियल बना दिया कि भाई ड्रेस मटेरियल कैसा रहेगा मैकेनिक का, मैकेनिक अपनी वर्दी में रहता है स्पीड फोर्स की, भाई आउटलेट का फ्रंटेज कैसा होगा, उसके इंटरनल ग्राफिक्स कैसे होंगे, आपका फ्रेंचाइजी की ट्रेनिंग कैसी होगी, इंडक्शन ट्रेनिंग, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, सॉफ्ट स्किल, ऑन द जॉब। अब ट्रेनिंग किनकी होती है, 3 लोगों की होती है, एक फ्रेंचाइजी की, एक सुपरवाइजर की और एक मैकेनिक की। फिर उसको हैंड होल्डिंग सपोर्ट दिया, भाई 2 साल तक हैंड होल्ड करेंगे और टाइमली बजट करके आपको ऑडिट भी करते रहेंगे। अब उसे नया कस्टमर लेके आना, उसको मार्केटिंग कोलैटरल चाहिए, तो कैनोपी बना के देते हैं, लीफलेट देते हैं, प्रमोशनल मटेरियल देते हैं, स्टेशनरी देते हैं, इनविटेशन कार्ड, जॉब रजिस्टर बनाते हैं, लेटर हेड देते हैं, इनवॉइस काट के कैसे देगा, विजिटिंग कार्ड अपना कैसे देगा। तो यही उन्होंने तैयारी करी फ्रेंचाइजी के लिए। अगर फ्रेंचाइजी की सुनेंगे तो फ्रेंचाइजी आप ही को चुनेंगे। अब आता है 5वां पी, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट इनके हर फ्रेंचाइजी को कैसे कमाया जाए, पोटेंशियल है इंडस्ट्री का, देखा कि पोटेंशियल बहुत बड़ा है। इंडिया एक लीडिंग देश बन चुका है, चाइना को पछाड़ दिया उन्होंने बाइक, स्कूटी और मोपेड के मामले में। सब्सटैंशियल ग्रोथ हो रही है 12% इस मार्केट की लगातार पिछले 6 साल से, और बड़ा उसमें प्रोफेशनल अप्रोच नहीं है। लोग भाई अगर रोड साइड गैराज होगा तो उससे आप काम करा नहीं सकते, ऑथराइज सर्विस सेंटर से आप कराना नहीं चाहते, क्योंकि रोड साइड गैराज जो होगा वो बाइक भी खराब कर देगा, फालतू पैसा देगा और काम ठीक नहीं करेगा। ऑथराइज सर्विस सेंटर जाओगे तो आपकी जेब खत्म कर देगा। तो ग्राहक की समस्या और मांग, इसमें ना बदलाव रहता है हमेशा, और इसी से नए व्यवसाय की आवश्यकता पड़ती है, और यही नया व्यवसाय खड़ा हुआ। 5वें पी पे आप समझो कि प्रॉफिट कैसे कमा रहे हैं। हर 3 में से एक घर के अंदर 2 व्हीलर है ही है, और 2 व्हीलर का जो शेयर है वो 75% हो गया, बाकी सारे व्हीकल्स को मिला करके उसका 75% है। और अब चाहे ऑफिस जाता है, पुलिस वाला है, बैंक जाने वाला है, बिजनेसमैन है, सेल्स बॉय है, इंश्योरेंस एजेंट है, कोई भी है, यंग बच्चा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सबके पास 2 व्हीलर रहता ही है। 60 करोड़ 2 व्हीलर है हमारे देश के अंदर, और 60 करोड़ 2 व्हीलर को साल में 3 बार सर्विस करानी होती है, यानी कि साल में 180 करोड़ सर्विस होती है, और 300 दिन को डिवाइड करते हैं 180 करोड़ से, यानी कि 6 करोड़ सर्विस हर रोज होगी। अगर 6 करोड़ सर्विस हर रोज होगी तो फिर इस सब में इसका मतलब मार्केट बहुत बड़ी है। अब इसीलिए इनका फ्रेंचाइजी, इनका ग्रोथ, इनका रेवेन्यू 300% बढ़ रहा है, और अब ये इस समय 28 राज्यों में 3 देशों के अंदर पहुंच गए। ये है आपका मॉडल। मैंने आपको 5 पी में समझाया कि बिजनेस में अकेला इंसान सिर्फ एक पानी की बूंद के समान है, और पूरी टीम बन जाती है तो वो समुद्र के समान बन जाता है। अब प्रश्न ये उठता था कि भाई फ्रेंचाइजी पैसा कैसे कमाएगा। भाई कुछ फ्रेंचाइजी शुरू में पैसा नहीं कमा पा रहे थे, तो उन्होंने 18 प्रकार की इनकम बना दी फ्रेंचाइजी की। भाई सर्विस से भी ले लो, एसेसरी से कमा लो, स्पेयर से कमा लो, टायर से कमा लो, कोटिंग से, इंश्योरेंस करा लो, लेबर चार्ज दे लो, वारंटी से कमा लो, बैटरी से कमा लो, बैटरी चार्ज करोगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहा है तो उसका भाई सर्विस चार्ज लगा लो, सर्विस फैसिलिटी दे दो, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट कर लो। 18 प्रकार की इनकम हो गई। तो आज फ्रेंचाइजी कमाने लगा। कहते हैं कि अगर तुम्हें कहीं जल्दी पहुंचना है तो अकेले जाओ, पर अगर दूर पहुंचना है तो सब एक साथ जाओ। तो सारे के सारे पार्टनर्स के साथ एक साथ आगे बढ़ने लगे। आज स्पीड फोर्स की टीम में 250 साल का एक्सपीरियंस, बड़े बड़े लीडर्स इनके हो गए और बहुत लीडर हायर कर लिए। ये अशोक शाह, कपिल भिंडी और दीपेन बराई 3 लोगों ने शुरू किया। ये मेरे लीडरशिप फनल के प्रोग्राम से ट्रेंड है, और आने वाले बैच में भी आने वाले हैं। ये 11, 12, 13 को फिर से आएंगे हमारे पास में। फ्राइडे, सैटरडे, संडे 11, 12, 13 मार्च को मैं लीडरशिप फनल का अगला बैच लेके आ रहा हूँ। तो ये जो है आपने देखा कि एशिया का नंबर 1 यानी इन्फ्लुएंसर मार्केट है, एशिया का नंबर 10 वर्ल्ड रिकॉर्ड जिन्होंने किया है। और अभी हम बताएंगे कि स्पीड फोर्स के साथ आपको क्यों जुड़ना चाहिए और ये कैसे अलग है। तो मेरे साथ कपिल भाई है। कपिल भाई हमारे साथ, कपिल भाई है आज ये वेबिनार में। कपिल भाई, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम हाँ, कपिल है, मैं स्पीड फोर्स से हूँ।
हाँ, कपिल भाई के बारे में बताता हूँ मैं आपको कि कपिल भाई, जैसे बिंद्रा जी ने बोला ना मैकेनिक। थैंक यू दीपेन भाई। हाँ, तो कपिल भाई ने वो काम किया है यहाँ पे स्पीड पोस्ट में कि यानी ईच एंड एवरी कस्टमर, क्योंकि हमने स्पीड पोस्ट का मॉडल ऐसा है कि मॉडल पहले नहीं बना था, पहले आउटलेट बना था, बरोबर। पहले आउटलेट बना, फिर वो आउटलेट को हमने ग्रो किया, 3-4 साल और 4-5 आउटलेट बनाए, और सारे आउटलेट को हमने ग्रो किया, और ग्रो करने के बाद बरोबर 2-4 लोगों को और हमने ग्रो किया, और उसके बाद ये मॉडल हम बनाया है। तो ये जो डिफरेंस है, यानी अगर मैं बात करूं तो स्पीड फोर्स अलग क्यों है, तो मैं वहां पे बताऊं कि कपिल भाई आपको बताएंगे कि क्यों जुड़ना चाहिए स्पीड फोर्स के साथ। इसके बारे में आपको पूरा सब बताएंगे कि ये बिजनेस और स्पीड फोर्स बिजनेस अलग क्यों है मार्केट में दूसरों के सामने। तो कपिल भाई, ओवर टू यू। थैंक यू दीपेन भाई। फ्रेंड्स नमस्कार, मेरा नाम कपिल है, जैसे दीपेन भाई ने बताया। वैसे आपने बिंद्रा साहब के मुंह से सारी कुछ चीजें सुनी ली है, और इतने बड़े आदमी ने हमारे बारे में बताया क्या है हम लोग, और दीपेन भाई ने भी काफी ब्रीफ आपको किया होगा। मैं आपसे कुछ 5 मिनट में ये शेयर करना चाहता हूँ कि वाई स्पीड फोर्स इज डिफरेंट, हम लोग अलग क्यों हैं, और क्यों आपको हमारे साथ जुड़ना चाहिए। हम हमारे में ऐसा क्या है, मतलब वाई वी आर यूनिक, वाई वी आर। देखिए, सबसे पहली चीज हम लोग का जो स्केल है, एक तो ये हमारी कोई कंपटीशन है नहीं मार्केट में। हमारा जो स्केल है, हमारा जो काम है, हमारा जो प्रोसेस है, हमारे जो एसओपी है, हमारी जो टीम है, जो कि आज एक इतने बड़े आदमी एक्नॉलेज कर रहे हैं कि आपको हमसे जुड़ने, हमारे साथ जुड़ने से 250 साल का एक्सपीरियंस मिल रहा है। वो हमारे पास जो टीम है वो आपको हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं मिलने वाली है। आप हमारे पास फ्रेंचाइजी क्यों ले रहे हैं, आप कोई भी कंपनी की या कोई भी बिजनेस की फ्रेंचाइजी बिजनेस में आप क्यों जुड़ते हैं, ये समझना सबसे पहले जरूरी है। ये जरूरी इसके लिए है कि आप हम में वो विश्वास आपको है कि हम आपको आगे लेके चलेंगे, हम आपको बिजनेस में ग्रो कराएंगे, हम आपको इनकम अर्निंग कराएंगे, हम आपको जिंदगी में पीढ़ी दर पीढ़ी हम आपको आगे लेके जाएंगे। ये कैसे लेके जा सकते हैं, जैसे हमारे वीडियो में आपने देखा होगा, या दीपेन भाई ने जैसे अभी 2 मिनट पहले बताया कि हम खुद आज भी ये सारी चीजें प्रैक्टिस करते हैं जो हम अपनी फ्रेंचाइजी को सिखाते हैं। मार्केट में ऐसी बहुत सी छोटी मोटी रीजनल लेवल पे, छोटे लेवल पे, या कुछ क्षेत्रीय लेवल पे, कुछ सिटी के लेवल पे, ऐसी बहुत सारी कंपनीज है, छोटे मोटे प्लेयर हैं जो कि हमसे कॉपी कर रहे हैं, या हमारा आइडिया कॉपी, लेकिन कॉपी होता है, ओरिजिनल ओरिजिनल होता है। फ्रेंड्स, आज आपको पता होगा, अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं कि आज एप्पल कंपनी वर्ल्ड नंबर 1 फोन कंपनी है। बहुत सारी कंपनीज ने उनके फीचर्स कॉपी कर लिए, बहुत सारे कंट्रीज ने उनको कॉपी कर लिया, लेकिन फिर भी एप्पल नंबर 1 है। क्यों? क्योंकि उनकी जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ सर्विस, वो आपको कॉपी में नहीं मिलता। जितनी भी क्षेत्रीय कंपनियां, छोटी छोटी कंपनियां मार्केट में है, उन्होंने कभी वर्कशॉप नहीं चलाए हैं। आज आपको, जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम आपको डे टू डे ऑपरेशन सिखाते हैं कि आज आपको जरूरी क्या है, बिजनेस समझना। कोई बोलेगा 5 लाख में दे रहे, कोई बोलेगा 6 लाख में दे रहे, कोई बोलेगा ये करके दे रहे, कोई बोलेगा वो करके दे रहे, लेकिन वो कब तक करके दे रहे? उन्होंने खुद वर्कशॉप नहीं चलाए हैं। आज मार्केट में हमारी स्ट्रेंथ जो है वो ये है कि हम आज लगभग 6 आउटलेट, 6 वर्कशॉप हमारे खुद के चला रहे हैं, और जो 10-10 साल, 15-15 साल से हमारे सक्सेसफुल वर्कशॉप है। तो एम्प्लॉय रिटेंशन कैसे किया जाता है, कस्टमर सर्विस कैसे की जाती है, इनवॉइसिंग कैसे की जाती है, स्पेयर पार्ट मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, ये डे टू डे बिजनेस के ऑपरेशंस हैं जो कि आपको समझना बहुत जरूरी है। एज अ बिजनेस आप हमारे पास फ्रेंचाइजी ले रहे हैं, तो आपका सबसे पहला एक्सपेक्टेशन होता है वो ये होता है कि हम आपको बिजनेस सिखाएं, क्योंकि आप बिजनेस के बाहर से हैं। आपके पास 10 कस्टमर आ जाते हैं, या 15 कस्टमर आ जाते हैं, या 100 कस्टमर, या 500 कस्टमर, लेकिन संभालेंगे कैसे? संभालने के लिए आपके पास बिजनेस नॉलेज चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमारा ये यूएसपी है कि इंडिया में एकमात्र कंपनी ऐसी है जो खुद प्रैक्टिस करती है। मैं भी आज वर्कशॉप चलाता हूं, हमारे शाह सर जो हमारे सीनियर है वो भी वर्कशॉप चलाते हैं। तो हम रोज वर्कशॉप चलाते हैं, रोज सीखते हैं, और हमारी फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये चाहते हैं
कि हमारी फ्रेंचाइजी पे जो डिफिकल्टी या जो प्रॉब्लम आए उससे पहले हमारे पास वो आ जाए, ताकि हमारी फ्रेंचाइजी को प्रॉब्लम ना आए। हम प्रॉब्लम आने से पहले ही उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो हम एकमात्र कंपनी ऐसी है हिंदुस्तान में जो खुद के वर्कशॉप चलाते हैं। हम एसी में बैठ के मॉडल नहीं चलाते हैं। हम कंप्यूटर में बात करके फील्ड में सिर्फ वो आपको लैंड देने का वो एश्योरिटी नहीं है, वो तो हम सबसे पहले कर रहे हैं। मिनिमम बिजनेस गारंटी तो हम सालों से कर रहे हैं, हम 5 साल से दे रहे हैं। लेकिन उसके अलावा उसके बाद डे टू डे जो ऑपरेशन आपका होता है, रोज आपको जो बिजनेस में रोजमर्रा का जो काम होता है, वो केवल और केवल स्पीड फोर्स आपको देगा। कोई भी आप कंपनी ले लीजिए, कोई भी बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी कंपनी ले लीजिए, किसी के पास खुद के वर्कशॉप चलाने का अनुभव नहीं है, जो कि केवल और केवल स्पीड फोर्स के पास है। तो जो हमारे बिंद्रा साहब ने बोला है कि एक मैकेनिक टू मल्टी मिलियनर कैसे बना जाता है, वो हमने हिंदुस्तान में पहली ऐसी कंपनी है। और हमारे केवल हम नहीं पर हमारे फ्रेंचाइजी भी मिलियनर बने हैं। आपको चाहिए तो हम ऑन रिकॉर्ड आपको दिखा सकते हैं कि हमारे कुछ फ्रेंचाइजी मिलियनर कैसे बने हैं हमारे साथ जुड़ के, और ये डेटा हमारा ऑनलाइन अवेलेबल है। आपको जब भी चाहिए हम आपको दिखा सकते हैं। आज कुछ कंपनीज आपको फ्रेंचाइजी देती है, आपको सारा कुछ बड़ी बड़ी बातें करते हैं, या 4-5-6 लाख रुपए में आपको मॉडल बेच देते हैं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि डे टू डे ऑपरेशंस में जब कस्टमर आपके पास आता है, जब आप फ्रेंचाइजी में या आपकी कंपनी में उस कोई भी कंपनी में आप फोन करते हैं कि सर हमको ग्रीन बुश चाहिए या एयर फिल्टर चाहिए, तो पहले वो सोचते हैं कि एयर फिल्टर या ग्रीन बुश होता क्या है, क्योंकि उन्होंने चलाया नहीं है वर्कशॉप। जबकि हमने डे टू डे ऑपरेशंस में आज भी चला रहे। किसी भी कंपनी का खुद का ओन वर्कशॉप नहीं है, केवल और केवल स्पीड फोर्स के पास ये अनुभव है। और हमारे इस अनुभव का फायदा आपको हम 100% डे इन डे आउट देंगे। तो ये रिक्वेस्ट है कि आप ऑरेंज टू ऑरेंज और एप्पल टू एप्पल आप कंपेयर करिए, फिर आपको असलियत पता चलेगा कि एक नंबर 1 कंपनी के साथ जुड़ने से आपको कितने फायदे मिलते हैं। थैंक यू दीपेन भाई। थैंक यू कपिल भाई। और जैसे कपिल भाई ने बताया आपको, और बिंद्रा जी ने भी बताया, बिंद्रा जी ने क्या बताया आपको कि अकेला आदमी होता है, बराबर, तो वो कैसा होता है? अकेला आदमी यानी ठहरा हुआ पानी होता है, बराबर। और अगर आपको नजदीक जाना है तो अकेले जा सकते, लेकिन दूर तक जाना है तो सबको साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो यही मोटिव के ऊपर स्पीड फोर्स हम आगे लेके जा रहे हैं, सबको साथ में लेके जा रहे हैं। अब आज हमारा हर एक फ्रेंचाइजी है उसको हम आगे बढ़ाते हैं, हर एक फ्रेंचाइजी को हम सबको साथ में लेके जाते हैं। अभी लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर लेंगे अशोक जी। बिल्कुल ठीक पढ़ा अपने थंबनेल में। एक मैकेनिक मिलियनेयर नहीं, मल्टी मिलियनेयर बन गया। हाँ, कैसे हुआ? एक पंचर लगाने वाला मैकेनिक, एक स्कूटी बाइक ठीक करने वाला मैकेनिक आज 200 फ्रेंचाइजी दे चुका है, 25,000 कस्टमर बना लिए, 1 लाख से ज्यादा स्कूटी और बाइक की सर्विस कर चुके हैं। इनको मैंने अपने लीडरशिप फनल में ट्रेनिंग दिया। कपिल भिंडी और दीपेन बराई गुजराती हैं दोनों, और जैसे जैसे आगे बढ़े बाद में अशोक शाह को भी इन्होंने पार्टनर बनाया। ये कैसे गेम चेंज हुआ, 5 स्ट्रैटेजी में दूंगा आपको, ये रियल कहानी समझ में आएगी और समझ में आता है कि बिजनेस को बड़ा कैसे किया जाता है। प्रॉब्लम, प्रोडक्ट, पोजिशनिंग, प्रोसेस, प्रॉफिट, 5 P के अंदर आपको देने वाला हूं। बिजनेस को सीक्वेंस में लेंगे। थोड़ा मजाक के लिए शुरुआत करते हैं। एक बार एक मैकेनिक किसी बाइक ठीक कर रहा था, बाइक ठीक करने के बाद कस्टमर आया, बोला 800 रुपया लेबर चार्ज। कस्टमर बोला वही 1 घंटे में 800 रुपया, 1 घंटे की 800 रुपया, इतनी फीस तो मेरी भी नहीं है, मैं तो इंजीनियर हूं। तो मैकेनिक बोला जब मैं इंजीनियर था तो मेरी भी इतनी नहीं थी। हाँ, देखिए आज मैकेनिक खूब पैसा कमा लेता है। कैसे कमाता है मैं आपको बताता हूं। नमस्कार, विवेक बिंद्रा बोल रहा हूं, फाउंडर एंड CEO बड़ा बिजनेस.com। गेम चेंजर है। मैकेनिक मल्टी मिलियनेयर कैसे बना? किसी भी बिजनेस को सीखने के लिए, किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए पहला P है प्रॉब्लम। हाँ, और मैकेनिक की इंडस्ट्री के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है? लैक ऑफ ट्रस्ट। वर्कशॉप में गाड़ी जाना मतलब जेब खाली हो जाना, विश्वास नहीं करते लोग। टाइमिंग, लंबी लंबी लाइन में लगना, देर तक गाड़ी का वेट करना, 2 दिन तक गाड़ी नहीं मिलना। तीसरी, कस्टमर सर्विस तो है ही नहीं, सर्विस तो पता नहीं पीठ पीछे क्या हो रही है, मेरी गाड़ी में क्या किया मुझे पता ही नहीं चलता। तो ये बेसिक प्रॉब्लम्स थी। तो मैं पहले चैप्टर यानी कि प्रॉब्लम के अंदर आपको 15 बातें बताऊंगा कि क्या फ्रॉड होते हैं बाजार में,
और उनको देख करके, उन फ्रॉड को पकड़ करके कैप्चर द इनकन्वीनियंस, उन सारी इनकन्वीनियंस को पकड़ करके इस कंपनी को बनाया गया। तो आपके लिए इसमें स्ट्रैटेजी बहुत बढ़िया रहेगी सीखने को। आपको फ्रॉड तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, एक कंपनी कैसे बड़ी हुई सीखने को मिलेगा, और मेरे एक लीडरशिप फनल का ग्लिम्स मिलेगा, क्योंकि मैं लीडरशिप फनल में इनको ट्रेन किया है। तो पहला, कई बार आप जाते हो किसी मैकेनिक, स्कूटर, बाइक, स्कूटी के मैकेनिक के पास में, वो आपकी माइलेज नहीं दे रही है बाइक इस समय, तो वो कहता है कि भाई मैं आपकी क्लच प्लेट बदलनी पड़ेगी क्योंकि आपकी माइलेज नहीं दे रही बाइक। हाँ, और क्लच प्लेट की जरूरत नहीं थी। कई बार कार्बोरेटर फ्यूल मिक्सचर को ठीक कर दो, काम ठीक हो जाता है। वो काम खाली 200 रुपए का था कार्बोरेटर फ्यूल मिक्सचर का, लेकिन क्लच प्लेट बदलने से इसको 700 रुपया मिल जाता है। आपको लगता है यार हो सकता है क्लच प्लेट ही खराब हो। मुनाफे को चुनने की बजाय अगर ग्राहक को सुनने पे ध्यान दोगे तो बिजनेस में हमेशा आगे रहोगे। इस पे अब प्रॉब्लम्स कितनी सारी है बाजार के अंदर। कई बार आपकी बाइक में, गाड़ी में डेंट होता है। अब डेंट में उसके पास ना एक वैक्यूम पंप की मशीन होती है, जिसमें वो उस पंप को अंदर फिट करे और वो बाहर सक्शन से उसको खींचता है और डेंट बाहर निकल आता है। पर वो क्या कहता है, ओहो गाड़ी तो आपकी 2 दिन लग जाएगी जी, इसमें तो डेंट भी होगा, पेंट भी होगा, रिपेयर भी होगा। अब अगर वो सक्शन पंप से खींचता और डेंट बाहर आ जाता तो लगभग 0 कॉस्ट थी। हाँ, सक्शन पंप खरीदने की, उसकी वैक्यूम पंप की कॉस्ट थी, लेकिन वो डेंटिंग पेंटिंग के नाम पे आपसे कम से कम 2000 रुपये ले लेता है। शॉकर के मामले में कभी कभी गाड़ी आपकी बबलिंग करने लगती है, थोड़ी सी एडजस्टमेंट से, माइनर रिपेयर से काम चल जाता है, पर वो कहता है कि भाई माइनर रिपेयर नहीं करूंगा मैं, इसमें तो भैया शॉकर बदल दो तो काम बन जाता है उसका। तो रिपेयर करने की जगह वो शॉकर बदल देता है। शॉकर 3000 रुपये में बदलता है, छोटा सा रिपेयर शायद 500 रुपये में काम हो जाता है। देखो मुद्दा क्या है, याद रखना कि ग्राहक को ठग कर कभी भी कोई अमीर नहीं हुआ, पर ये गलतियां होती हैं, ये शॉर्टकट अपनाए जाते थे इस इंडस्ट्री के अंदर। आपके जबरदस्ती कई बार अगर व्हील में कटकट की आवाज आती है तो बेरिंग चेंज करने से या ग्रीजिंग से काम चल सकता था, पर वो पूरा पहिया बदलने की कोशिश करता है। 200 रुपए के काम पहिया बदलने पे 3-4 हजार रुपए का हो जाता है। कमाने का तरीका आई है, वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहता है आपके साथ, कई हिडन कॉस्ट होती हैं। पॉलिशिंग का चार्ज बाद में बताता है, धुलाई का चार्ज बाद में बताता है, बैटरी की चार्जिंग करना वो बाद में बताता है, एक्स्ट्रा लेबर चार्ज वो बाद में बताता है, शुरू में आपको बताता ही नहीं है। हाँ, जैसे क्योंकि कस्टमर ना इग्नोरेंट है तो मैकेनिक उसका एडवांटेज लेता है। हाँ, मतलब कस्टमर तो इतना इग्नोरेंट है कि इस पे चुटकुले बन जाते हैं। एक बार रामू अपनी बाइक की बैटरी लगवाने गया तो मैकेनिक ने बोला, सर एक साइड की बैटरी लगा दूं? तो बोला एक साइड की? नहीं, तू काम कर, दोनों साइड के लगा दे, एक साइड की क्यों लगाता है? हाँ? अब बेचारा ये भी चुटकुला भी इसलिए बना है, वो कस्टमर बेचारा इग्नोरेंट है। हाँ? क्योंकि वो इतना डिसऑनेस्टी इसी चक्कर में करता है। आपके व्हीकल का ऑयल चेंज करना होता है तो मैकेनिक बड़ा बिल बनाने के लिए ऑयल फिल्टर को खराब बताएगा, ऑयल नट को लोकल बता के बदल देगा। इसके अलावा ऑयल डालते वक्त ऑयल कम डालता है, ऑयल इकट्ठा करके बाद में वो ज्यादा दाम पे या पैसा बचाने के चक्कर में थोड़ा थोड़ा 1-1 लीटर ऑयल इकट्ठा करके किसी दूसरे को बेच देता है। आपको जो कई बार ओवर चार्ज करने के लिए वो वाले खर्चे करेगा जो कि इनविजिबल हो, बाहर से आपको नहीं दिखाई पड़ते हैं। हाँ, जैसे आपको जाने के बाद बोलेगा भैया ब्रेक खराब थी, आपकी ब्रेक शू नहीं डाल दिया। ब्रेक शू आपको दिखते नहीं, वो अंदर होते हैं। पंचर आपका एक आया था, बताता 4 पंचर लगाया, क्योंकि पंचर आपको दिखता नहीं है ओरिजिनली लगा था कि नहीं लगा था, वो 4 जगह आपको वहां पे लगा हुआ पैच दिखाई पड़ जाता है। कई बार बिना कंफर्मेशन के रिपेयर कर देता है आपको। देखो लीगली आप एंटाइटल्ड हो सारे के सारे क्रैक, ब्रोकन या बियॉन्ड रिपेयर जितने कॉम्पोनेंट्स उनको वापस मांगने के लिए, पर मैकेनिक की ऐसी बदमाशी है वो रिप्लेस करने का वापस नहीं देता, उससे भी पैसा कमाता है। और कभी आपको कई बार बदलता है ना तो वो सस्ता माल लगा देता है, क्योंकि सस्ते माल में कमीशन ज़्यादा होती है, चीप ऑटो पार्ट जिसको बोलते हैं। भाई उसकी ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी है नहीं, 1 साल चलने वाली चीज़ 6 महीना चलती है तो आपको दोबारा जाना पड़ता है, और वो चाहते ही है कि आप दोबारा आए। भाई देखो फ्यूल मीटर होता है, वो टंकी के अंदर होता है, आपको दिखाई देता नहीं है। जो ओरिजिनल वाला है वो 1200 रुपये का आता है, लोकल 400-500 रुपये का आता है। इंजन की कॉइल होती है वो नीचे इंजन के साइड में लगी होती है, आपको नहीं दिखती। जो ओरिजिनल ब्रांड है वो 800 का देगा, लोकल 150 रुपये का देता है। अच्छा, आपसे वो चार्ज 800 के हिसाब से कर लेता है, लगाता है आपको 150 वाली आइटम है। हेडलाइट होती है, ओरिजिनल आएगी 900-1000 रुपये की, लोकल आएगी 250 रुपये की। अच्छा, आपको पता चलेगी नहीं, देखने में तो बाद में एक जैसी लगती है। अब गियर का लीवर होता है, इसे चेंज करना इतना आसान है कि आपको पता भी नहीं लगेगा। और ओरिजिनल लोकल की पहचान करना मुश्किल है कि ओरिजिनल 250 का है, लोकल 75 का है। तो दोज हु फोकस ऑन मेकिंग अ सेल नाइदर गेट सेल नॉर गेट कस्टमर। मैकेनिक के साथ यही दिक्कत रहती है। इन्हीं प्रॉब्लम्स को समझा इस कंपनी ने। अनट्रेन्ड स्टाफ होता है, छोटू से उस्ताद का काम कराता है। छोटू नया लड़का है, उसी को कहता है यही हमारा उस्ताद है, यही करेगा काम। अच्छा, उस्ताद जो है बैठ करके पत्ते खेल रहा है और छोटू लगा हुआ ठीक करने में है जी, घू 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 एक्सीलेटर चलाया जा रहा है। अच्छा, उस्ताद जी बैठा अपना पत्ते खेल रहा है। अब टेक्निकल काम जो एक ट्रेंड मैकेनिक ही कर सकता है, वरना तो इंजन खराब हो जाएगा। अब लोकल मैकेनिक जो है वो गाड़ी को ठीक करने के बजाय खराब करता है और फिर वापस ठीक करने के लिए अलग से आपका बिल बना देता है। इतने फ्रॉड है इसके अंदर कि आपको बाद में फियर फैक्टर भी बिल्ड करता है। हाँ, कई बार आपने देखा हॉस्पिटल में डॉक्टर भी फियर फैक्टर बिल्ड करते हैं। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, पर मैं आपको खाली वास्तविकता बताना चाहता हूँ। मैकेनिक क्या बोलेगा, गाड़ी बहुत धुआं दे रही है भाई साहब, बहुत धुआं दे रही है, इंजन तो सीज हो सकता है। आप घबरा जाओगे, इंजन सीज हो सकता है, गाड़ी रास्ते में बंद हो जाएगी।
इंजन बदलने का खर्चा कम से कम 7-8-10 हज़ार रुपए का आ जाएगा। हाँ, गाड़ी का शॉकर खराब हो गया, 2 सवारी बैठ के चलाने में दिक्कत होगी। अगर ओहो खराब सड़क हुई ना, ऐसी दुर्घटना होगी कि भैया फिर तो आप मटके में मिलोगे। आप घबरा जाते हो भैया मटके में, हरिद्वार में मिलेंगे। तो 2,000 रुपए का शॉकर जो है आप फटाफट 3,000 रुपए के बदलवा लेते हो। आपका ब्रेक शू खराब हो रहा है भाई साहब, अगर तेज ब्रेक लगाए तो गया, गेम ओवर, इस दुनिया से अलविदा हो जाओगे। नया ब्रेक आपका शू लगाने के चक्कर में 500 रुपए आपसे बना लेता है। अच्छा ये तो छोड़ो भैया, कहीं तो इतने फिशी टर्म्स एंड कंडीशन है कि आपको बाद में पता चलते हैं। जैसे स्कूल में होता है ना भाई, स्कूल में आप बच्चे का एडमिशन कराते हो, कहते हैं ड्रेस भी हम देंगे, किताब भी हम देंगे, जूता भी हम देंगे, मौजा भी हम देंगे। बात क्या कर रहे हो, कई बार माँ बाप कहते हैं तो बच्चा भी आप ही दे दो। तो आपको जो है इंजन ऑयल भी हमसे खरीदना पड़ेगा, आपको स्पेयर पार्ट भी हमसे लेना पड़ेगा। बाहर वाले की हम गारंटी नहीं लेते, बाहर के इंजन ऑयल की गारंटी नहीं लेते। सर्विस करते वक्त कोई डेंट स्क्रैच हो गया तो हमारी गारंटी नहीं है। सर्विस करते वक्त पेट्रोल तो आपका इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। पिक एंड ड्रॉप की बात कर दी तो एक्स्ट्रा पैसा ले लेंगे। देखो भैया, इसी चक्करों में मैकेनिक के पास आदमी इग्नोरेंट जाता है और उसका बेचारे की पिटाई हो जाती है। अच्छा महिला जाएगी तो ऐसा लपेट लेते हैं कि महिला को तो कुछ नहीं पता होगा। एक बार एक लड़की गई भी थी मैकेनिक के पास, तो बोली स्कूटी की सर्विस करानी है। मैकेनिक बोला अरे मैडम आपकी तो स्कूटी के अंदर इंजन ऑयल नहीं है, ब्रेक भी ठीक से काम नहीं कर रहा है, अरे आपका तो क्लच भी ठीक नहीं चल रहा है, कैसे चलाती हैं हम? तो लड़की बोली अरे भैया ये सब छोटी मोटी बातें, इनको छोड़ो, पहले आप शीशा ठीक कर दो भैया। तो अब बेचारे लड़के को तो खाली शीशा देखना था, उसको ये सब पता नहीं है। इसको बोलते हैं इग्नोरेंस का फ़ायदा उठाना। फ़ायदा उठाने के चक्कर में ऐसे ऐसे बड़े बड़े शब्द बोल देते हैं। हाँ कि क्या बोलेगा आपको, टाइमिंग चेन पुशर रबर कपलिंग, आपको बोलेगा कपलिंग रबर है जी, हाफ एक्सल क्लच सेंटर एंड हब और रॉकर सेट। आप भी कहोगे अच्छा तो कोई बड़ी चीज़ होगी भाई हमारे साथ में। अब एक रेस्टोरेंट में मैं गया, मुझे कहता है I'm going to offer you triangular pastry case. Triangular pastry case? मैं सोचने लगा, beautifully wrapped and fried, filled with spiced vegetable, cheese and dry fruit, served with delectable spiced sweet and tangy sauce. मैं भी सोच रहा मैंने पता नहीं क्या लाएगा, made with jaggery and tamarind. और बाद में मेरे को समझ में आया वो 2 समोसे ले आया चटनी के साथ में। ओ भाई साहब है जी। अच्छा एक और 7 स्टार होटल में मैं गया दुबई में, है जी, अब बुर्ज खलीफा टाइप। तो वो पूछा क्या खिला रहे हो भैया, कहता है 2 starches in a single delectable package, crisp on the outside and tender in the inside, unleavened whole wheat flat bread. whole wheat flat bread। अब मैं सोचा यार whole wheat flat में मतलब कुछ stuffed with savory spiced potato mixture, savory spiced आलू होगा अंदर, पोटैटो मिक्सचर, अ फ्लेवर्ड कॉन्डिमेंट मेड विद फ्रेश मिंट, सिलेंट्रो, लेमन जूस फॉर टैंगीनेस, जिंजर गार्लिक क्यूमिन। मैं गजी ला क्या रहा है, और लेके आया तो देखा आलू का पराठा साथ में धनिया की चटनी। ये सब क्या है, ऐसी ऐसी बातें बता दो आपको बिग वर्ड्स, तो आप जो कहोगे और तो कोई बड़ी चीज़ है, बाद में देखो जी कुछ नहीं डाला उसने मैकेनिक ने। ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट कैसे बनाया जाता है सिखाता हूँ आपको। अब दूसरे पी पे आता हूँ, प्रोडक्ट। तो इन्होंने कहा कि भाई अगर ये प्रॉब्लम है तो प्रोडक्ट क्या बनाएं, मेरी यूएसपी क्या होनी चाहिए। कंपनी का नाम स्पीड फोर्स है, मेरे अपने क्लाइंट्स हैं, मैंने इनको मेंटर किया है। इन्होंने एक प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या किया कि नॉन डोमेन का आदमी भी अगर वर्कशॉप खोलना चाहे तो कैसे खोलेगा, उसको स्टैंडर्डाइज टूल, इक्विपमेंट, मशीनरी, टेक्नोलॉजी सेंट्रिक उसको बना दूं, मोबाइल ऐप, ईआरपी सॉफ्टवेयर दे दूं, जेन्युइन टॉप क्वालिटी स्पेयर पार्ट हम ही उसको प्रोवाइड कर दें, बैटरी, टायर वगैरह, पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी का सिस्टम ऐसा ला दूं कि बेचारा कोई भी आपको आने की जरूरत ही ना पड़े, पिक एंड ड्रॉप कर ले। और अगर वो अपने घर से भी बैठ करके कैमरा पे, मोबाइल पे देख सकेगा कि भाई मेरी बाइक में डल क्या रहा है सामान। अगर कहीं रास्ते में खराब हो जाए तो रोड साइड असिस्टेंस दे दें उसको, ब्रेक डाउन हो स्पीड फोर्स को फोन करो, 30 मिनट में ठीक करने आ जाएगा आपके पास में। ग्रेट कस्टमर सर्विस का मतलब ये नहीं है कि कस्टमर इज ऑलवेज राइट, इट मींस कस्टमर इज ऑलवेज ऑनर्ड। तो उन्होंने कहा कि कस्टमर की इन सारी प्रॉब्लम के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इन्होंने छोटू उस्ताद सिस्टम हटा दिया, ट्रेन करके सॉफ्ट स्किल, प्रोफेशनलिज्म, मैनेजर, वैल्यू सिस्टम के साथ ट्रेन किया। अब छोटू जो है वो छोटू है। अब छोटू एक बार बाइक पर लगा हुआ घूं 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 एक्सीलेटर दबा रहा है, तो उसे उस्ताद ने पूछा क्या कर रहा है, बोला कुछ नहीं आवाज़ सुन रहा हूँ बस। है कि नहीं। अब जो ये छोटू सिस्टम हटा दिया वहाँ से। हाँ, छोटू एक बार बाइक का व्हील रिपेयर कर रहा था, रिपेयरिंग करते वक्त व्हील में आवाज़ आ रही थी, तो कस्टमर ने पूछ लिया अरे भैया क्या कर रहे हो, बोला मैं तो इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, आप क्या कर रहे हो। तो ये जो है ये सब सिस्टम हटाना जरूरी था। एक अम्ब्रेला स्ट्रैटेजी बना दी इन्होंने कि भाई सर्विस, स्पेयर, रिपेयर, इंश्योरेंस, एएमसी, एडिशनल असिस्टेंस, वारंटी, डिस्काउंट स्कीम, सब कुछ मैं यहाँ दे दूंगा एक छत के नीचे। अगर एक छत के नीचे सब दे दूंगा तो कस्टमर आएगा। उसको ऐसा डिजिटलाइज्ड सर्विस सेंटर बना दें, इतना टैब लेकर के मैकेनिक जो हेड मैकेनिक है वो टैब लेके बैठता है आपके साथ, टैबलेट पे आपको साथ में, और टेलीविजन पे आपको दिखाता है कि क्या क्या हो रहा है। आप जहाँ जाते हो वहाँ वेटिंग लाउंज बना दो। आपको आपने बाइक मैकेनिक के यहाँ वेटिंग लाउंज कभी देखा ही नहीं है। हाँ, तो ये जो है ना, ये आपके ये सब चीज़ें नहीं होती थी गैराज में
कि बैटरी, टायर, एसेसरी आपको दूसरी जगह जाना पड़ता था, यही मिल जाए आपको। डिसरप्टिव कस्टमर सर्विस, ये है मेन चीज इनका प्रोडक्ट। हाँ, इनका मेन प्राइम फोकस इसी के अराउंड है कि मैं व्हीकल की क्वालिटी को मेंटेन करूं अच्छी सर्विस देते हुए। अगर आप ग्राहक की सुनेंगे तो ग्राहक आप ही को चुनेंगे, बस यही मुद्दा था। अब प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट को बाजार में लेके कैसे जाएं, पोजिशनिंग क्या करें। पोजिशनिंग क्या होता है, प्रोडक्ट जो है फैक्ट्री में बनता है, जो पोजिशनिंग है वो दिल में बनती है। प्रोडक्ट फैक्ट्री में बनता है, ब्रांड दिल में बनता है। तो मैं ऐसी कैसे रिकॉल वैल्यू जनरेट करूं, कस्टमर वापस आए, ब्रांड प्रेफरेंस कैसे क्रिएट करूं। तो तीसरा पी पोजिशनिंग। अब ये मैकेनिक भाई ने क्या किया, पहले आउटलेट से गुजरात में चालू किया, बहुत छोटे से शहर में, जामनगर के पास में, और वहां पर इसने चालू किया। और चालू करने के बाद आज देखो ऐसा पोजीशनिंग क्रिएट कर दिया पूरे गुजरात में, बाद में पूरे देश में पहुंचे कि भाई मेरा ब्रांड प्रॉमिस ये है कि मैं आपको एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस देना चाहता हूं। मेन मुद्दा यही है, व्हाट डू यू स्टैंड फॉर, व्हाट शुड यू बी नोन फॉर, वो किस चीज़ के लिए पहचाना जाना चाहिए। तो अब स्पीड फोर्स 200 आउटलेट खोल दिए, 1000-2000 आउटलेट पर जाने लगे हैं। ये है एक्सीलेंट पोजीशनिंग। एक्सीलेंट पोजीशनिंग, पोजीशनिंग क्या है इनकी, प्रोफेशनलिज्म देंगे, अच्छा प्रोसेस देंगे, ट्रांसपेरेंसी देंगे, आपको जो सामान है आपका वापस कर देंगे जो खराब हुआ है, ट्रस्ट वर्दिनेस होनी चाहिए, जो आपको पहले बजट बना के दिया उससे ज़्यादा पैसा नहीं लेंगे, कस्टमर सर्विस अच्छी देंगे, अफोर्डेबिलिटी देंगे। अब टू व्हीलर सर्विसिंग की सारी समस्याओं का सोल्यूशन बिल्ड किया, एक चेन क्रिएट कर दी फ्रेंचाइजीज की, सारे फ्रेंचाइजीज को सपोर्ट किया, कस्टमर परसेप्शन, कस्टमर एक्सपेक्टेशन को एक्सीड किया। तो स्पीड फोर्स ने अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो था मैकेनिक का, उसको ऑर्गेनाइज बना दिया, उसको एक ब्रांड के अंदर ले आया। अब ब्रांड के अंदर आप जाओगे, आपको लगेगा भाई कंपनी के सर्विस स्टेशन पे ज़्यादा पैसा लगता है, लोकल मैकेनिक माल खराब कर देता है। तो अब ब्रांड मिल गया जो लोकल के रेट पे आपको काम करके देगा। ये बनाया प्रोडक्ट है इनका। अब ये प्रोडक्ट तैयार हुआ, इससे कस्टमर का ट्रस्ट आता है। कस्टमर जब हैप्पी और सेटिस्फाइड होता है तो आपको 5 R मिलते हैं, बढ़िया रिव्यू, लोग रिपीट दोबारा आएंगे, रेफरेंस दूसरों को भेजेंगे, अच्छी आपको रेटिंग देंगे और रिटेंशन होगा, मतलब हमेशा आपके साथ जुड़ा रहेगा। ग्राहक का रिश्ता तब तक खास होता है जब तक उसको दुकानदार पर विश्वास होता है। तो विश्वास को एक प्रोडक्ट की तरह बनाया और उसको पोजीशनिंग की तरह बाजार में लेकर के जा रहे हैं। लोकल सर्विस सेंटर जाओगे, वो आप पे प्रॉब्लम पूछेगा, भाई गाड़ी में क्या दिक्कत आ रही है, क्या समस्या आ रही है आपकी गाड़ी में। लेकिन आप इनके यहाँ पे जाओगे तो ये आपसे नहीं पूछेंगे, ये आपको बताएंगे कि आपकी बाइक में ये दिक्कत आ रही है भैया, आपकी स्कूटी में ये दिक्कत आ रही है। क्योंकि इनका डायग्नोस्टिक बहुत अच्छा है। जैसे डॉक्टर के पास जाते हो, दवाई से पहले आपका टेस्ट कराता है, टेस्ट करने में पता चलता है दवाई कौन सी देनी है। ऐसे ही ये पहले 21 चेक पॉइंट टेस्ट करते हैं, सारे टेस्ट करा लिए, टेस्ट करने के बाद फिर आपको कहते हैं भाई ये दवाई देनी पड़ेगी। तो इससे आपको चार्जेस पहले ही कैलकुलेट कर दिए, पहले ही इन्फॉर्म कर दिया, कस्टमर ने हामी भर दी, अब काम चालू करेंगे। व्हेन यू सर्व द कस्टमर बेटर, दे ऑलवेज रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। अदरवाइज अगर आप क्या वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं कस्टमर को मालूम ही नहीं, कस्टमर आपके पास आएगा ही नहीं कभी भी। हाँ, कस्टमर तभी आएगा। तो ये मैंने आपको बताया 3 P अभी तक, प्रॉब्लम को समझा, फिर प्रोडक्ट बनाया, फिर उसको पोजीशन इसी तरीके से किया। अब आता है उसको एक्सपेंशन कैसे करें, वो हो गया आपका प्रोसेस, चौथा P। कई बार लीडरशिप फनल प्रोग्राम में लोग मुझसे पूछते हैं प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस को कैसे डिजाइन करते हैं, मेरी कंपनी में प्रोसेस कैसे बनाऊं। क्योंकि जब तक प्रोसेस नहीं होगा स्केल नहीं आएगा, आप लल्लू लाल रह जाओगे। आप वही बैठ करके एक दुकान पे मिठाई बनाते रहोगे, आप वही बैठ करके एक दुकान के मैकेनिक बने रहोगे। लेकिन मैकेनिक मिलियनेयर, मल्टी मिलियनेयर हमारे लीडरशिप फनल में बनता है और बनता है। ये आपको बता रहा हूं मैं ये कैसे। आप इस वीडियो को पूरा देखोगे ना, आपको लगेगा आपने बिजनेस में बहुत कुछ सीखा है। तो मैं समझाता हूं प्रोसेस का मतलब क्या है। प्रोसेस का मतलब होता है स्टैंडर्डाइजेशन, साइनेज, प्रोसेस, SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, प्रोप्राइटरी टूल, टेक्नोलॉजी कैसे बनाएं, सॉफ्टवेयर कैसे लाएं, बिजनेस का ब्लूप्रिंट कैसे लिखें, बिजनेस के मॉडल कैसे बनाएं, ऑपरेटिंग मेथड कैसे होंगे, ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या होगा, ट्रेडमार्क क्या होगा, मैनुअल क्या होंगे। जब ये प्रोसेस आप बना लेते हो और यही कंसिस्टेंट कंज्यूमर एक्सपीरियंस हर टच पॉइंट पे देते हो, हर फ्रेंचाइजी पे यही एक्सपीरियंस मिलने वाला है, हर आउटलेट पे ऐसा एक्सपीरियंस मिलेगा, तो आपको नया आउटलेट खोलना मुश्किल नहीं होता। तो इन्होंने क्या किया, प्रोसेस में एक्सपेंशन के टाइम जब आया तो 1 से 2-4 फ्रेंचाइजी बनाया और प्रोसेस अच्छा करते गए। 10 फ्रेंचाइजी पे प्रोसेस बहुत अच्छा कर लिया, 25 फ्रेंचाइजी पे प्रोसेस काफ़ी इंप्रूव कर दिया। अब पूरे देश में चले गए, अब हर राज्य में पहुंच गए। अब इनकी रनिंग कॉस्ट का खर्चा खत्म, इनके प्रॉफिट अपने आप बढ़ रहे हैं, रिकरिंग रेवेन्यू आ रहा है, इंटरनेशनल प्रेजेंस हो गई, अब विदेशों में भी पहुंच गए, इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ गया है। इसीलिए कहते हैं कि तेज रहो, पहले रहो, लेकिन कभी अकेले मत रहो। क्योंकि अब इन्होंने क्या पूरा नेटवर्क बना लिया फ्रेंचाइजीज का, अभी अकेले नहीं रहे। अब इनका प्रोसेस एक्सपेंशन हुआ। प्रोसेस का मतलब एक्सपेंशन, प्रोसेस का मतलब बड़ा करना, प्रोडक्ट मतलब एक जगह से बेचना, प्रोसेस मतलब अब पूरे देश दुनिया से बेचना। अपने आप को ऊपर देखने के बजाय आपको दूसरों को ऊपर उठने में मदद करनी चाहिए। वही इन्होंने फ्रेंचाइजीज के साथ किया। एक मैकेनिक फ्रेंडली मॉडल बना दिया कि भाई एफर्ट ना लगे आपका। 12 फ्रेंचाइजी तो इनके महिलाएं चला रही हैं। अब महिला थोड़ी बाइक ठीक करती है, लेकिन 12 फ्रेंचाइजी महिला चला रही है। नॉन सीजनल बिजनेस है ये, सीजन का कोई चक्कर नहीं, सर्दी गर्मी हो बरसात,
बाइक ठीक करने की जरूरत पड़ती है, चाहे दिन हो या रात। रिसेशन फ्री हो गया, लॉकडाउन फ्री हो गया, क्योंकि आजकल भी बाइक को रिपेयर करना भी एसेंशियल सर्विस के अंदर आ गया है। आपके कम से कम भी 24 राज्य ऐसे हैं जिसको एसेंशियल सर्विस में मानते हैं कि लॉकडाउन भी हो गया तो भी बाइक ठीक हो रही है वहाँ पे। वॉल्यूम बेस्ड बिजनेस है ये, और आउट ऑफ डोमेन के लोगों को कैसे ला सकें भाई, जो कभी मैकेनिक का काम नहीं किया वो भी जुड़ सकें। तो इन्होंने 2017 में फ्रेंचाइजी देना शुरू किया और आज आते आते 200 हो गए। इस साल के अंत में 1000 करने की कोशिश कर रहे हैं। साधारण लोग एक साथ मिलकर असाधारण चीज़ें हासिल कर सकते हैं, और वही इनका मॉडल है, लो कॉस्ट लें और हाई रिटर्न कर दें। तो देखो कैसे आप प्रोसेस तक आते आते एक्सपेंशन होने लगा। जीरो रॉयल्टी का मॉडल बना दिया। मैकेनिक कोई टेंशन नहीं कि भाई मुझे फ्रेंचाइजी को रॉयल्टी देनी पड़ेगी, एक बार इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद रिकरिंग एक्सपेंडिचर नहीं है। अब फ्रेंचाइजी को कैसे बनाना था, अब उस पर सोचने लगे कि भाई कम खर्चे में फ्रेंचाइजी कैसे बनाऊं। तो उन्होंने सोचा कि 400-500 स्क्वायर फीट पर मेरे को वर्कशॉप बन जानी चाहिए। इनिशियल छोटा सा अग्रीमेंट करूंगा, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सोचने लगे मैकेनिक है भाई, बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए उसको भाई बस सर्विस एटीट्यूड होना चाहिए, कॉलेज पढ़े ना पढ़े कोई बात नहीं, पैशन हो उसके अंदर। हाँ, और मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास का हो तो और अच्छी बात है। बिजनेस इंटेलिजेंस होना चाहिए, विल होए, स्किल हम सिखा देंगे अपने, बस विल आ जाए उसके अंदर, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। तो फ्रेंचाइजी को अब सपोर्ट देने का उन्होंने प्लान किया कि भाई सर्विस ऐसा बनाऊंगा सेंटर के भाई पिज्जा कैफे लगे, ताकि पिज्जा कैफे में लड़कियां जा सकती हैं, मैकेनिक के यहाँ भी लड़कियां आ सकें। तो फुटफॉल कैसे बढ़ाएं, फिर उन्होंने फुटफॉल पे काम किया, टूल्स इक्विपमेंट दिए, ब्रांडिंग मटेरियल बना दिया कि भाई ड्रेस मटेरियल कैसा रहेगा मैकेनिक का। मैकेनिक अपनी वर्दी में रहता है स्पीड फोर्स की, भाई आउटलेट का फ्रंटेज कैसा होगा, उसके इंटरनल ग्राफिक्स कैसे होंगे, आपका फ्रेंचाइजी की ट्रेनिंग कैसे होगी, इंडक्शन ट्रेनिंग, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, सॉफ्ट स्किल, ऑन द जॉब। अब ट्रेनिंग किनकी होती है, 3 लोगों की होती है, एक फ्रेंचाइजी की, एक सुपरवाइजर की और एक मैकेनिक की। फिर उसको हैंड होल्डिंग सपोर्ट दिया, भाई 2 साल तक हैंड होल्ड करेंगे और टाइमली विजिट करके आपकी ऑडिट भी करते रहेंगे। अब उसे नया कस्टमर लेके आना, उसको मार्केटिंग कोलैटरल चाहिए, तो कैनोपी बना के देते हैं, लीफलेट देते हैं, प्रमोशनल मटेरियल देते हैं, स्टेशनरी देते हैं, इन्विटेशन कार्ड, जॉब रजिस्टर बनाते हैं, लेटर हेड देते हैं, इनवॉइस काट के कैसे देगा, विजिटिंग कार्ड अपना कैसे देगा। तो यही उन्होंने तैयारी करी फ्रेंचाइजी के लिए। अगर फ्रेंचाइजी की सुनेंगे तो फ्रेंचाइजी आप ही को चुनेंगे। अब आता है 5वां पी, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट इनके हर फ्रेंचाइजी को कैसे कमाया जाए, भाई पोटेंशियल है इंडस्ट्री का, देखा कि पोटेंशियल बहुत बड़ा है। इंडिया एक लीडिंग देश बन चुका है, चाइना को पछाड़ दिया उन्होंने बाइक, स्कूटी और मोपेड के मामले में। सब्सटैंशियल ग्रोथ हो रही है 12% इस मार्केट की लगातार पिछले 6 साल से, और बड़ा, और उसमें प्रोफेशनल अप्रोच नहीं है। भाई अगर रोड साइड गैराज होगा तो उससे आप काम करा नहीं सकते, ऑथराइज सर्विस सेंटर से आप कराना नहीं चाहते, क्योंकि रोड साइड गैराज जो होगा वो बाइक भी खराब कर देगा, फालतू पैसा लेगा और काम ठीक नहीं करेगा। ऑथराइज सर्विस सेंटर जाओगे तो आपकी जेब खत्म कर देगा। तो ग्राहक की समस्या और मांग, इसमें ना बदलाव रहता है हमेशा, और इसी से नए व्यवसाय की आवश्यकता पड़ती है, और यही नया व्यवसाय खड़ा हुआ। 5वें पी पे आप समझो कि प्रॉफिट कैसे कमा रहे हैं। हर 3 में से एक घर के अंदर 2 व्हीलर है ही है, और 2 व्हीलर का जो शेयर है वो 75% हो गया, बाकी सारे व्हीकल्स को मिला करके उसका 75% है। और अभी चाहे ऑफिस जाता है, पुलिस वाला है, बैंक जाने वाला है, बिजनेसमैन है, सेल्स बॉय है, इंश्योरेंस एजेंट है, कोई भी है, यंग बच्चा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सबके पास 2 व्हीलर रहता ही है। 60 करोड़ 2 व्हीलर है हमारे देश के अंदर, और 60 करोड़ 2 व्हीलर को साल में 3 बार सर्विस करानी होती है, यानी कि साल में 180 करोड़ सर्विस होनी है, और 300 दिन को डिवाइड कर दें 180 करोड़ से, यानी कि 6 करोड़ सर्विस हर रोज होंगी। अगर 6 करोड़ सर्विस हर रोज होंगी तो फिर इस समय इसका मतलब मार्केट बहुत बड़ी है। अब इसीलिए इनका फ्रेंचाइजी, इनका ग्रोथ, इनका रेवेन्यू 300% बढ़ रहा है, और अब ये इस समय 28 राज्यों में 3 देशों के अंदर पहुंच गए। ये है आपका मॉडल। मैंने आपको 5 पी में समझाया कि बिजनेस में अकेला इंसान सिर्फ एक पानी की बूंद के समान है, और पूरी टीम बन जाती है तो वो समुद्र के समान बन जाता है। अब प्रश्न ये उठता था कि भाई फ्रेंचाइजी पैसा कैसे कमाएगा। भाई कुछ फ्रेंचाइजी शुरू में पैसा नहीं कमा पा रहे थे, तो उन्होंने 18 प्रकार की इनकम बना दी फ्रेंचाइजी की। भाई सर्विस से भी ले लो, एसेसरी से कमा लो, स्पेयर से कमा लो, टायर से कमा लो, कोटिंग से, इंश्योरेंस करा लो, लेबर चार्ज ले लो, वारंटी से कमा लो, बैटरी से कमा लो, बैटरी चार्ज करोगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहा है तो उसका भाई सर्विस चार्ज लगा लो, सर्विस फैसिलिटी दे दो, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट कर लो। 18 प्रकार की इनकम हो गई। तो आज फ्रेंचाइजी कमाने लगा। कहते हैं कि अगर तुम्हें कहीं जल्दी पहुंचना है तो अकेले जाओ, पर अगर दूर पहुंचना है तो सब एक साथ जाओ। तो सारे के सारे पार्टनर्स के साथ एक साथ आगे बढ़ने लगे। आज स्पीड फोर्स की टीम में 250 साल का एक्सपीरियंस, बड़े बड़े लीडर्स इनके हो गए, इन्होंने बहुत लीडर हायर कर लिए। ये अशोक शाह, कपिल भिंडी और दीपेन बराई, 3 लोगों ने शुरू किया। ये मेरे लीडरशिप फनल के प्रोग्राम से ट्रेंड है, और आने वाले बैच में भी आने वाले हैं। ये 11, 12, 13 को फिर से आएंगे हमारे पास में। फ्राइडे, सैटरडे, संडे 11, 12, 13 मार्च को मैं लीडरशिप फनल का अगला बैच लेके आ रहा हूँ। लीडरशिप फनल एक ऐसा प्रोग्राम है, कई बार बता चुका हूँ, लोग इसकी कसम खाते हैं। इस प्रोग्राम में लोगों की जिंदगी बदल जाती है। भाई एक बात बताता हूँ, थोड़ा बड़ा सोचा है कभी जिंदगी में आपने? एक बात बता दूं आपको, मैं अब तक मैं हजारों बिजनेस को 100 करोड़ से ऊपर लेके जा चुका हूं, और सैकड़ों बिजनेस को 1000 करोड़ से ऊपर लेके जा चुका हूं। दोबारा बोल दूं आपको मैं, आंख में आंख डाल देना मेरी,
हजारों बिजनेस को 100 करोड़ से ऊपर लेके जा चुका हूं और सैकड़ों बिजनेस को 1000 करोड़ से ऊपर लेके जा चुका हूं। ये लीडरशिप फनल की ताकत हमारी। हाँ, और ये हर बार बिगर, बेटर, पावरफुल होता जा रहा है। लेकिन इसमें हमने एक रूल बना लिया है, 299 पार्टिसिपेंट नहीं लेंगे, 301 नहीं लेंगे। 300 सीट है, 300 रहेगी, ना एक कम ना एक ज्यादा। एक बार और, ना एक कम ना एक ज्यादा। अगर आप भी चाहते हो कि मेरे नजदीक आकर के बैठना, मुझसे बात करना, मुझसे इंटरैक्ट करना, मुझसे प्रश्न पूछना और बिलियनियर से आके सीखना, वो भी आएंगे वहां पे, आपको बताएंगे भी, पढ़ाएंगे भी, सिखाएंगे भी, करवाएंगे भी। क्योंकि ऐसा कोच देते हैं जो आपको फोन कर करके तंग कर देगा आपको, भैया अपना फ्रेमवर्क करो, भैया अपना असाइनमेंट कंप्लीट करो, आगे बढ़ो। सीट्स तो 300 ही रहने वाली, 301 तो होगी नहीं। आपको नंबर दे दिया, फोन कर लो, मेरे किसी IBC से मिल लो, मेरे किसी भी ब्रांच में चले जाओ। हमारे देश में हर जगह ब्रांच है। अरे जिस शहर में रहते हो ब्रांच है आपके पास में, पता करो, सर्च कर लो, बड़ा बिजनेस राजकोट ब्रांच, बड़ा बिजनेस अहमदाबाद, बड़ा बिजनेस, आप कुछ भी लिख लो उसके अंदर, भुवनेश्वर लिखो, पटना लिखो, आप उसके अंदर कुछ भी लिखोगे, जो शहर लिखोगे, लुधियाना लिखोगे, जलंधर लिखोगे, चंडीगढ़ लिखोगे, जो शहर लिखोगे वहां अपनी ब्रांच है आज हमारी। उस ब्रांच में चले जाओ, बैठ करके समझो लीडरशिप फन से मुझे कैसा फायदा होगा। आपको 2 कोच मिलते हैं, आप एक सर्टिफिकेट मिलता है कंप्लीशन पे। अपना ना बड़ा सोचो भैया जिंदगी में। आपका प्रॉब्लम यही है, आपको लगता नहीं है कि आपका बिजनेस बड़ा हो सकता है। हो सकता है, एक मैकेनिक मल्टी मिलियनर बन सकता है, तो आप क्यों नहीं बन सकते। मेरा यहाँ पे वापस शुरू करने के बाद लीडरशिप फनल 2.0 का सेकंड बैच होने जा रहा है अभी आपके सामने। आप इसके लिए अपना डेट ब्लॉक कर लो, कहीं भी जाकर के आप इसकी टिकट ले सकते हो हमारे साथ में। और बड़ा बिजनेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, बहुत बड़ा सरप्राइज है। जिन लोगों ने डाउनलोड किया उनको पता है कि हमने एक फेसबुक, एक लिंक्डइन बना दिया एंटरप्रेन्योर्स का। ये दुनिया में पहली बार किसी भारतीय ने ऐसी ऐप बनाई है। इस ऐप को डाउनलोड करना, इस वीडियो को शेयर करो उन सबको जो बहुत बड़ा सोचते हैं और बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं। एक मैकेनिक मल्टी मिलियनर कैसे बना, अगर ये कहानी पसंद आई नीचे कॉमेंट बॉक्स में बताओ। हर संडे को ऐसी कोई बड़ी कहानी लेके आ रहा हूँ और बड़ा भारत शो लेके आने वाला हूँ, इसके बारे में जल्दी बताऊंगा। वीडियो को शेयर किया कि नहीं किया, सोचा किसको दोगे, आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं सोचा, सोचो ये वीडियो किसके पास पहुंचाने से फायदा होगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, ऐसे वीडियोस को देखने के लिए, वर्ल्ड के नंबर 1 एंटरप्रेन्योरियल चैनल पे आने और सब्सक्राइब करवाने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्पीड फोर्स भारत की नंबर 1 अति आधुनिक पद्धति से काम करने वाली मल्टी ब्रांड 2 व्हीलर कंपनी है। गुजरात बेस्ड ये कंपनी स्पीड फोर्स तेज़ी से अपनी फ्रेंचाइजीज पूरे भारत में बढ़ाती जा रही है। योग्य और प्रशिक्षित टेक्नीशियन से लैस ये कंपनी अपने हर टेक्नीशियंस को समय समय पर अति आधुनिक पद्धति और उपकरणों का इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग देती है। आप हमारे सर्विस ऐप से आसानी से सर्विस अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और अपना मूल्यवान समय भी बचा सकते हैं। सर्विस के दौरान 21 चेक पॉइंट्स का ध्यान रखा जाता है। हर गाड़ी अच्छी तरीके से सर्विसिंग के दौरान 3 बार सैनिटाइज की जाती है और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाता है। वर्कशॉप से 3 किलोमीटर के व्यास में सर्विस के लिए फ्री पिकअप ड्रॉप सुविधा उपलब्ध है। पेट्रोल समाप्त होने की स्थिति में भी पेट्रोल पहुंचाया जाता है। हमारी कंपनी में फोम वॉश की अति आधुनिक सुविधा उपलब्ध है, जिससे आपकी गाड़ी की आयु बढ़ती है, उसको जंग लगने से बचता है। गाड़ी रास्ते में ख़राब होने की स्थिति में आप हमारे रोड साइड असिस्टेंट ऐप का उपयोग कर सकते हैं। ये सुविधा हमारी वर्कशॉप से 25 किलोमीटर के व्यास में दी जाती है। स्पीड फोर्स कंपनी की सभी शाखाओं में, सभी फ्रेंचाइजीज में जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है।
हमारी कंपनी का कैस्ट्रॉल के साथ भी टाई अप है। हमारी सभी वर्कशॉप हाईटेक है, जहां सभी आधुनिक उपकरणों का उपयोग किया जाता है। हाय, मेरा नाम प्रभाकर खन्ना है। मैं स्पीड फोर्स अभराठाड़ी मधुबनी का फ्रेंचाइजी ऑनर हूँ और आज 31 जनवरी 2022 है। मुझे आज ये 2.5 महीने हो गए स्पीड फोर्स का फ्रेंचाइजी लिए हुए। तो मुझे पिछले 2.5 महीने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी की तरफ से फुल सपोर्ट है और काम भी अच्छा चल रहा है। बहुत अच्छा सपोर्ट है कंपनी का, चाहे वो मार्केटिंग का हो या प्रमोशंस का हो या टेक्निकल सपोर्ट हो, चाहे ऑनलाइन सपोर्ट हो, एवरीथिंग इज वेरी फाइन, गोइंग स्मूथली, ओके। और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छा हैं, सारे सपोर्ट भी कर रहे हैं और अच्छा चल रहा है हमारा धंधा। और अभी हम लोग और मेहनत कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि अगले 3 महीने में और अच्छा सा एक ब्रेक इवन पॉइंट को कवर करें। यही मेरा कहना है। बहुत अच्छी कंपनी है, आप लोग उसमें इनका मौका जरूर दीजिए। फ्रेंचाइजी ओनर स्पीड फोर्स एज ए श्रद्धा मोटर लोकेटेड इन ईश्वरपुरा अपोजिट रामायण पार्क, नवागांव, डिंडोली, उतना, सूरत। 10 अक्टूबर 2021 को स्पीड फोर्स मल्टी ब्रांड 2 व्हीलर के टेकिंग में हमने श्रद्धा मोटर्स की स्थापना की, जिसमें सभी प्रकार की गाड़ियों को बखूबी रूप से सर्विसिंग किया जाता है। स्पीड फोर्स कंपनी के द्वारा इस श्रद्धा मोटर्स को चाहे ऑनलाइन हो या मैकेनिकल हो, टेक्निकल हो या प्रमोशनल हो, सभी प्रकार का सपोर्ट बहुत बढ़िया तरीके से दिया जा रहा है। हम स्पीड फोर्स कंपनी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और इस 10 अक्टूबर 2021 से लेकर के 31 जनवरी 2022 तक हमने जितने भी गाड़ियों की सर्विसिंग की
उन सभी गाड़ियों का रिस्पांस बहुत ही गुड रहा, बहुत ही बढ़िया रहा, क्योंकि हमें हर प्रकार से स्पीड फोर्स कंपनी के द्वारा कि हम कैसे कस्टमर को कैसे सेटिस्फाइड करें, कैसे हम उनकी सर्विसिंग करें, हमारे मैकेनिक को बहुत बढ़िया तरीके से ट्रेनिंग दिए, जिससे कि हम आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। और हम आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास रखते हैं कि स्पीड फोर्स कंपनी का इस श्रद्धा मोटर्स के ऊपर इसी प्रकार से सपोर्ट बना रहे, जिससे कि हम इस श्रद्धा मोटर्स को ऊंचाई तक ले जा सकें। धन्यवाद। मैं स्पीड फोर्स का फ्रेंचाइजी का दबे ऑटोमोबाइल से अनिल बात कर रहा हूँ। आज 31 तारीख को मेरा फ्रेंचाइजी को पूरे 2.5 महीने हो गए। इस दरमियान मेरा बिजनेस बहुत ही अच्छा चला है और कंपनी की तरफ से भी मेरे को पूरा सपोर्ट मिल रहा है, चाहे कहो तो मार्केटिंग कहो या फिर ऑनलाइन कहें या प्रमोशन कहें, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने दी है, पूरा सपोर्ट मिला है कंपनी की तरफ से। और मैं स्पीड फोर्स परिवार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जब भी मेरे को कोई आवश्यकता लगी तो उन्होंने तुरंत मेरे को सपोर्ट किया है। और मैं इस बिजनेस में उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा हूँ और मैं आप सभी से भी आशा करता हूँ कि आप सभी इस बिजनेस से जुड़े और अपना उत्तरोत्तर प्रगति करें। धन्यवाद। लोगासिया अजंता ऑटोमोटिव स्पीड पोस्ट फ्रेंचाइजी ओनर्स ધોરાજી ડિસ્ટ્રિક્ટ રાજકોટ। હું સ્પીડ પોસ્ટ સાથે છેલ્લા 4 મહિનાથી આ સંકળાયેલો છું અને આ 4 મહિનામાં સ્પીડ પોસ્ટનો સપોર્ટ સારામાં સારો રહ્યો છે, જેમ કે ટેકનિકલ સપોર્ટ, માર્કેટિંગ સપોર્ટ, ઓનલાઈન સપોર્ટ, પાર્ટ સપોર્ટ અને મિકેનિક ટ્રેનિંગ સપોર્ટ સારામાં સારું આપ્યું છે। સ્પીડ પોસ્ટ કસ્ટમરને પિકઅપ એન્ડ ડ્રોપ, ટાયર, બેટરી, ઇન્સ્યોરન્સ, ક્લેમ સેટલમેન્ટ, બ્રેકડાઉન જેવી સર્વિસ આપે છે। સર્વિસ સાથે અમે ગાડીનું ફોર્મ વોશિંગ કરીને સારામાં સારું વોશિંગ આપીએ છીએ અને આનું એક પ્લસ પોઈન્ટ એએમસી બુક છે, જે એએમસી બુકમાં ઘણી બધી ઓફર છે, જેમ કે પાર્ટ્સ ડિસ્કાઉન્ટ, ઓઇલ ડિસ્કાઉન્ટ, રેફરન્સ કૂપન અને મેજર કામમાં તો સારામાં સારું ડિસ્કાઉન્ટ આપીએ છીએ। જેથી હું કહીશ કે સ્પીડ ફોર્સ ઇન્ડિયા લેવલ ઉપર એક સારામાં સારી ફ્રેન્ચાઇઝી છે કસ્ટમર માટે અને ઓનર્સ માટે પણ। તો આ બધી ઓફરનો લાભ લેવા માટે એકવાર અવશ્ય અમારી ફ્રેન્ચાઇઝી અથવા તો સ્પીડ ફોર્સની મુલાકાત લ્યો। હેલો, મારું નામ નીલ ભાવસાર છે। હું સ્પીડ ફોર્સ અમદાવાદમાં મહાવીર ઓટોમોટિવનો ફ્રેન્ચાઇઝી ઓનર છું। મારું આઉટલેટ અંજીર 4 રસ્તા નજીક પાછા પાલડીમાં છે। આજની તારીખ 31 જાન્યુઆરી 2022 છે। મારી સ્પીડ ફોર્સ ફ્રેન્ચાઇઝી 5 મહિનાથી ચાલુ થઈ ગઈ છે। એમાં કંપનીનો સપોર્ટ સારો છે, એના લીધે અમે કસ્ટમરને સારી સર્વિસ આપીએ છીએ। સર્વિસમાં અમે બ્રેકડાઉન સર્વિસ, રેગ્યુલર સર્વિસ, સ્પેર પાર્ટ સર્વિસ, ઇન્સ્યોરન્સ, ક્લેમ સેટલમેન્ટ, ટાયર, બેટરી જેવી બીજી ઘણી બધી સર્વિસ આપીએ છીએ। આમાં કંપની તરફથી માર્કેટિંગ અને ઓનલાઈન સપોર્ટ બી સારો મળે છે। આગળ જતાં વધુ સારો સપોર્ટ મળે તેવી આશા છે। થોડા ટાઈમમાં કંપની ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ બી લોન્ચ કરવાની છે, અત્યારે તેના પર કામ કરે છે। તો સ્પીડ ફોર્સ સાથે જોડાઈએ અને કસ્ટમર અને ફ્રેન્ચાઇઝી તરીકે આગળ વધીએ તેવી આશા છે। થેન્ક યુ। Hello, this is Sai Manoj Kumar from Hyderabad. I am one of the Speed Force franchisee member. Since 2 years, we are operating 2 franchises in Hyderabad. One is in Pragatinar, one is in Alwal. We are one of the best two-wheeler service provider in Hyderabad. Speed Force played a very crucial role in our development. Please visit our outlet for best service. नमस्कार, मेरा नाम अर्चित पाराशर है और मैं फिरोजाबाद में स्पीड फोर्स का फ्रेंचाइजी ऑपरेट करता हूँ इन उत्तर प्रदेश। मैं स्पीड फोर्स के साथ तकरीबन 1.5 साल से जुड़ा हुआ हूँ और अभी तक स्पीड फोर्स के साथ जर्नी काफ़ी अच्छी रही है। फ्रॉम द बिगिनिंग, जब से वर्कशॉप सेटअप होता है, उसकी ब्रांडिंग, इसके बाद टेक्निकल सपोर्ट, मैकेनिक ट्रेनिंग, टूलिंग, ये सारा सपोर्ट स्पीड फोर्स का हमारे साथ शुरू से रहा है और इसी सपोर्ट की बदौलत हम कस्टमर को एक रूफ के अंडर में सारी सर्विसेज दे पाते हैं, जैसे कि ब्रेकडाउन सपोर्ट, रेगुलर सर्विसेज, स्पेयर पार्ट्स, इंश्योरेंस, क्लेम सेटलमेंट, टायर, बैटरी एंड मैनी मोर सर्विसेज। स्पीड फोर्स जो है नए जो टेक्निकल चेंजेस होते हैं उसमें भी फ्रेंचाइजीज का पूरा सपोर्ट करती है और ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराती है। रिसेंटली जैसे कि मार्केट में BS6 बाइक्स काफ़ी ज़्यादा है, तो BS6 पर प्रॉपर
तरीके से R&D कर उन्होंने डिवाइसेस सभी फ्रेंचाइजीज को प्रोवाइड कराए, ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराई। इसी तरह से और भी सेक्टर्स में, जैसे कि हमारे में EV आने वाला है, तो EV में भी स्पीड फोर्स बहुत अच्छा काम कर रहा है और उस पर भी पूरा उनका फोकस आगे रहने वाला है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप स्पीड फोर्स के साथ जुड़े, एज अ कस्टमर भी, एज अ फ्रेंचाइजी भी, जिससे कि हम आपको और बेटर सर्व कर पाएँ। थैंक यू। ठीक है ना? हाँ, रिकॉर्डिंग चल रहा है। नमस्कार, मैं रामेश्वर नाथ सिंह झारखंड बोकारो शहर से बोल रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक फ्रेंचाइजी लिया हूँ जिसका नाम स्पीड फोर्स है, जो बहुत काफ़ी अच्छी फ्रेंचाइजी है और ये इंडिया में बहुत जगह ये फ्रेंचाइजी है और यहाँ पे कंपनी का बहुत अच्छा सपोर्ट हम लोग को मिलता है। अगर टेक्नीशियन हो या पार्ट से लेकर हो, टू व्हीलर का कोई भी पार्ट से लेकर वो सारा चीज़ जो डीलरशिप से कांटेक्ट करवाते हैं, मोबिल जो है कैस्ट्रोल, उनसे भी हम लोग को कांटेक्ट करवाते हैं। तो कंपनी का अच्छा सपोर्ट रहता है। अगर कोई भी टेक्नीशियन अभी कोई भी टेक्निकल अगर इशू रहता है तो कंपनी उस पर सपोर्ट करती है और कंपनी उस सपोर्ट के दौरान अपने जो हेड टेक्नीशियन है उनको भी वो भेजती है, यहाँ पर जाकर फ्रेंचाइजी पे जाकर उनका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कीजिए। तो ये बहुत अच्छी कंपनी के साथ मैं जुड़ा हूँ, उसके लिए मैं अपने स्पीड फोर्स कंपनी को धन्यवाद बोलता हूँ जिन इतना अच्छी सपोर्ट करते हैं हमें। नमस्कार, मैं भगवान प्रसाद स्पीड फोर्स का फ्रेंचाइजी ऑनर हूँ और मेरा आउटलेट का नाम लक्ष्मी ऑटो सर्विसेज है, जो गुलजार बाजार स्टेशन रोड सिवान में स्थित है, रेलवे स्टेशन के बहुत ही नज़दीक है। मैं लास्ट 1 साल से इस बिज़नेस में हूँ और बिज़नेस बहुत ही बढ़िया चल रहा है और कंपनी से बहुत अच्छा सपोर्ट भी हमें मिलता है। समय समय पे बहुत सारे ऑफ़र भी कंपनी वाले हमारे आउटलेट के लिए चलाते हैं और मैं बहुत ही खुश हूँ ये बिज़नेस करके। हाय, मेरा नाम व्यापारी आरिफ अहमद है। हम स्पीड फोर्स फ्रेंचाइजी BMM बाइक सर्विसेज का ओनर है। आज 31 जनवरी 2022 है। स्पीड फोर्स फ्रेंचाइजी से हम लोग 5 महीने हो चुका है जुड़ गए। बहुत अच्छी कंपनी है, कंपनी से बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है हमको और हमारी टीम भी बहुत अच्छा मेहनत कर रही है। पूरे जेन्युइन पार्ट्स और कैस्ट्रोल ऑयल यूज कर रहे हैं। कस्टमर फीडबैक भी बहुत अच्छा आ रहा है और कंपनी की मार्केटिंग टीम भी हमको बहुत अच्छा हेल्प कर रही है। मैं आशा करता हूँ फ्यूचर में भी हमको स्पीड फोर्स फ्रेंचाइजी से ऐसा ही टेक्निकल से हो और मार्केटिंग से हो हमको फुल सपोर्ट मिले और बाकी का काम तो अच्छा चल रहा है। थैंक यू। Hello, I'm Mr. Gaurav Nagvekar, one of the franchisee owner from Goa. Today on 31st January 2022, we have already completed 2 months of giving quality service to our customers, such as extended support, weekend drop facilities, insurance, etc. In brief, I want to explain my journey with Speed Force so far. Me being from non-tech automobile background and venturing into this business, I knew it was a difficult road ahead. But with the constant support from the company, whether it is technical, marketing, training of our technicians or other requirements, the journey has been smooth so far. For budding entrepreneurs who want to venture into this business, Speed Force is the right platform. Thank you and be safe. मैं कैप्टन सुबोध यादव आस्था ऑटो केयर में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं इस स्पोर्ट्स कंपनी का फ्रेंचाइजी 2020 में नवंबर में लिया था और इसका उद्घाटन 26 जुलाई 2021 को किया था। ये नवोच्छा से तकरीबन 12 किलोमीटर की दूरी पर है, पूर्णिया नेशनल हाईवे की तरफ। ये फ्रेंचाइजी बहुत अच्छा चल रहा है और यहाँ पर आधुनिक टाइप के हम सर्विस देते हैं। सारे मशीन के द्वारा काम किया जाता है यहाँ पर और यहाँ पर मिस्त्री भी जो है हमारे यहाँ कंपनी की तरफ से दिया गया है और अच्छा कंपनी चल रहा है। यहाँ लोकल एरिया का तकरीबन 10 से 15
गांव का जो है लोड ये इस फ्रेंचाइजी के ऊपर है और तकरीबन सारे गांव के लोग यहाँ पर खुश हैं। लोगों को दूर दराज जाना नहीं पड़ता है, नहीं तो पहले यहाँ पर प्रॉब्लम होता था, या नवगछिया या तो पूर्णिया भी या भागलपुर जाते थे, लेकिन अब कहीं जाने के लिए जरूरी नहीं है। एक अच्छा सर्विस यहाँ पर प्रोवाइड हमारी स्पीड पोस्ट कंपनी ने किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगेन आप लोग यहाँ पर आने का कोशिश करें। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियेश गुप्ता और मैं गुजरात भरूच से बिलोंग करता हूं और भरूच के अंदर मैं स्पीड फोर्स कंपनी का आउटलेट ऑपरेट करता हूं जिसका नाम है ओम सर्विस पॉइंट। आज से मैंने 5 दिसंबर 2021 को आउटलेट को ओपन किया था और आज है 31 जनवरी 2022। कंप्लीटली मुझे 2 महीना इस बिज़नेस में होने आया है और 2 महीने बहुत अच्छा बिज़नेस मैंने ग्रो किया है और आगे भी करने वाले हैं। उसका रीज़न है कंपनी का मैनेजमेंट और कंपनी की बैकएंड टीम, क्योंकि ओपनिंग से पहले कंपनी ने कई सारे सपोर्ट हमको दिए, मशीनरी टूल्स, इक्विपमेंट, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, ऐसे कई सारे सपोर्ट की वजह से हम लोगों ने कस्टमर को एक 1 स्टॉप सॉल्यूशन हमारे आउटलेट पे दिए, जैसे कि स्पेयर है, लूप्स है, टायर है, बैटरी सपोर्ट है, फिर इंश्योरेंस, न्यू इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस क्लेम है, इंश्योरेंस सेटलमेंट है, पीयूसी वर्क है। ऐसे कई सारे सर्विसेज की वजह से आज हमारा रेफर बिजनेस बढ़ता गया और आज हम लोग भी आगे बढ़ते गए। तो फ्रेंड्स, कंपनी की बात करें तो कंपनी भी नए नए अपडेशन जो मार्केट में आ रही है, लाइक अभी BS6 इंजन जो चल रहे हैं, तो कंपनी ने उसके ऊपर भी बहुत अच्छा गाइडेंस दिया, ट्रेनिंग दिया टेक्नीशियन को, जिससे और हर एक फ्रेंचाइजी को एक डिवाइस दिया, स्कैनर, जिससे हम लोग BS6 इंजन का भी काम कर सके। और साथ में अभी जो EV मार्केट में चल रहा है, तो स्पीड फोर्स कंपनी ने जितने भी फ्रेंचाइजी आउटलेट है ऑलरेडी है, जो होने वाले हैं, उनको भी EV का सपोर्ट देने वाली है कि वो लोग भी EV पे जाके काम कर सके। तो फ्रेंड्स, कंपनी तो बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही है, हम लोग भी फ्रेंचाइजी ओनर भी सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो भी है कि एक बार कस्टमर बन के भी आउटलेट पे सर्विस लीजिए और आगे आप फ्रेंचाइजी बिजनेस का भी आगे काम कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद। हाय, हेलो, मेरा नाम सूरज है। आज का तारीख 31 जनवरी 2022। यहाँ स्पीड फोर्स विंग्स ऑन व्हील्स ऑटोमोटिव्स हैदराबाद करमनगढ़ ब्रांच का फ्रेंचाइज ओनर हूँ। यहाँ स्पीड फोर्स स्टार्ट करके 2 महीने हो रहा है। यहाँ का सपोर्ट अच्छा है, यहाँ का फीडबैक अच्छा है, कस्टमर फीडबैक अच्छा है और अच्छा रन हो रहा है यहाँ पे। और स्पीड फोर्स टीम से, स्पीड फोर्स कंपनी तरफ से मार्केटिंग का सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट अच्छा है। यहाँ का टेक्निकल स्टाफ भी अच्छा है और टेक्नीशियंस का अच्छा है। हम यहाँ पे कैस्ट्रॉल का ऑयल यूज़ कर रहे हैं और स्पेस में हम वही रिकमेंडेड स्पेस यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। और आशा करता हूँ आगे भी हमें स्पीड फोर्स की कंपनी ऐसी सपोर्ट करेंगे और आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे और यहाँ का ग्राफ भी धीरे धीरे अच्छा बढ़ रहा है। और थैंक यू। हाय, हेलो, నా పేరు సూరజ్. ఈరోజు 31 జనవరి 2022 స్పీడ్ ఫోర్స్ వింగ్స్ ఆన్ వీల్స్ ఆటోమోటివ్స్ హైదరాబాద్ కర్మన్గఢ్ బ్రాంచ్ ఫ్రాంచైజ్ ఓనర్ని మాట్లాడుతున్నాను. ఈ స్పీడ్ ఫోర్స్ ఫ్రాంచైజ్ తీసుకొని 2 నెలలు అవుతుంది. ఈ 2 నెలల్లో మంచి రెస్పాన్స్ ఉంది, కస్టమర్ ఫీడ్బ్యాక్ ఉంది, ఇక్కడ గ్రోత్ కూడా బాగా మంచిగా ఉంది. ఇక్కడ మనకి స్పీడ్ ఫోర్స్ కంపెనీ వాళ్ళు, కంపెనీ టీమ్, మార్కెటింగ్ సపోర్టింగ్ కానీ టెక్నికల్ సపోర్ట్ కానీ అన్ని విధాలుగా మంచిగా సహాయపడుతున్నారు మనకి. ఇక్కడ మనం క్యాస్ట్రాల్ ఆయిల్ వాడుతున్నాము. ఇంకా స్పేస్ విషయంలోకి వస్తే స్పేస్ ఓన్లీ ఒరిజినల్ స్పేస్ వాడుతున్నాం మనం. ఇది ఒక మంచి బెనిఫిట్గా మారుతుంది కస్టమర్లకి. ఇంకా ఇక్కడ మంచి గ్రోత్ అండ్ కస్టమర్ రెస్పాన్స్ చాలా మంచిగా ఉంది. ఇంకా ముందు స్పీడ్ ఫోర్స్ కంపెనీ వాళ్ళు ఇలాగే సహాయపడతామని కోరుకుంటున్నాము.